ठीक है, चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो स्क्रीन दिख रहा है, ऐसा करते हैं। हाँ दिख रहा है प्रभु जी। ये जो हमारा आज पहला सत्र है, जो भक्ति वृक्ष का पहला सत्र, जिसका शीर्षक है भक्ति के कदम, और ऐसे धीरे धीरे करते 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 हम लोग पूरे भक्ति वृक्ष का जो पूरा सिलेबस है, पूरा कोर्स है, उसको हम लोग धीरे धीरे करके पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो पहले जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। कंबुपानी चक्रपाणी, कंबुपानी चक्रपाणी, पद्मनाभो नरोत्तम, जगताम पालको व्यापी, सर्वव्यापी सुरेश्वराः, लोकराजो देवराजो, शक्रभूपश्च भूपतिः, नीलाद्रिपतिनाथश्च अनंतः पुरुषोत्तमः। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय, राज की जय। ये जो अभी प्रार्थना आपने बोला लिख के डाल सकते हो प्रभु जी? सॉरी माता जी, ये जो अभी जगन्नाथ जी का प्रार्थना अभी बोला है वो लिख के ऐसे डाले तो थोड़ा कंट्रेस्ट करना है। अच्छा ठीक है माता जी, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है बाबा की। ओके माता, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो कृष्णपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमारे कृष्ण कृपामूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो कि इसका संस्थापक आचार्य और हमारे परम गुरुदेव हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। सबसे पहला सवाल, इन सवालों का जवाब आप, अच्छा इन सवालों का जवाब आप लोगों को देना है। तो पहला सवाल है कि बूझो तो जानो। तो मान लीजिए कि आपको यदि एक दूसरा जन्म लेने का मौका मिलता है तो आप किस योनि में क्या बनना चाहेंगी? तो हम लोग किससे प्रारंभ करेंगे? कौन प्रारंभ करेगा सबसे पहला? नेहा माता जी। यदि मान लीजिए जन्म लेने का अवसर मिले, क्योंकि अब तो जो हो गया सो हो गया, अब उसको उल्टा नहीं कर सकते आप, तो क्या बनना चाहेंगे आप अगले जन्म में? मैं मोर बनना चाहूंगी, क्योंकि उसका पंख जो है खुद श्री कृष्ण अपने माथे पे धारण करते हैं। चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छा ख्याल है। चले मतलब भगवान की सेवा करने, जो भी जन्म मिले हमें भगवान का सेवा करना है, राइट? हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान की सेवा में हम काम आ सक रहे हैं। अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी सर्वा माता जी, बोलिए माता जी प्रभु जी, मैं मानव जन्म लेने के लिए इच्छा करती हूँ, बिकॉज भगवान के भक्तों के घर में, भगवान के भक्त बनोगे, वैष्णव के घर में हम जन्म में, वैष्णव के घर में मिले, राइट? जी प्रभु जी, भगवान का विश्वास करके जीना भी एक बहुत सौभाग्य होता है। बिल्कुल माता जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा। जी प्रभु जी। जमुना माता जी। हाँ माता जी ने बोल दिया, मैं वही सोच के रखी, भक्ति करना है, मानव जन्म लेके भक्ति अच्छा। करना भगवान का, मुझे अच्छा, भक्ति चाहिए। अच्छा, मानव जन्म लेके प्रभु जी सभी भगवान के विग्रह की सेवा करना, भक्तों का संग करना और अच्छे अच्छे काम में करना करके। अच्छा, कांता माता जी। मैं भी यही बोलना चाह रही थी, क्या लगे अगले जन्म में भी यही, भाई मनुष्य का ही जीवन मिले तो भाई भगवान की सेवा करें, लोगों की सेवा करें। अच्छी बात है। हरे कृष्णा प्रभु जी, 1 मिनट के लिए मैं फोन निकल रही हूँ प्रभु जी, दीपदान करवा रही हूँ बच्चा ट्यूशन में, मैं किसी के घर पे जाके दीपदान करा रही हूँ, देखो प्रभु जी। ठीक है माता जी, कोई बात नहीं, ठीक है। बच्चे है ना ट्यूशन में, उनके घर पे आके दीपदान करा रही हूँ। अच्छा ठीक है माता जी, ठीक है, कोई बात नहीं। बच्चों 2 मिनट के लिए निकल रही हूँ, दामोदर अष्टकम लगाना है। ठीक है माता जी, कोई दिक्कत नहीं। रीता माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माता जी, यस माता प्रभु जी, जी, सवाल। हाँ बोलिए माता जी। मेरा भी उद्देश्य है अगला जन्म में मनुष्य जन्म मिलेगा। हम तो कुछ कर नहीं पा रहे अभी इतना। अगला जन्म में मनुष्य जन्म मिलेगा तो प्रभुपाद का थोड़ा बहुत प्रचार कर पाएंगे, भक्ति कर पाएंगे। तो इस बार भी तो आपको मनुष्य जन्म मिला है, इस बार भी तो आप प्रचार कर सकते हैं, इस बार भी तो आप भक्ति कर रहे हैं। कर कहाँ पा रहे प्रभु, कुछ नहीं कर पा रहे। तो मतलब इतना अगले बहुत है ना प्रभु, इधर सुनते इधर भूल जाते हैं। अच्छा, नहीं बोल। तो मतलब अगला जन्म हमें ऐसा मिले कि हम बचपन से ही भक्ति कर सके और फिर प्रभुपाद का जो मिशन है उसको और आगे ले सके। हाँ हाँ प्रभु जी। अच्छा। अभी तो हम इतना स्ट्रांग नहीं है, हम तुरंत भागवत धाम चला जाएंगे, अभी तो ये नहीं है, ये है। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। मतलब कि अगले जन्म ऐसे मिले कि भक्त के घर में जन्म मिले और ऐसा मिले कि बचपन से भक्ति करेंगे, ताकि बड़े होकर कुछ साल जब खुद का अध्ययन अच्छा स्ट्रांग होगा और फिर हम भगवान के नाम को और आगे प्रचार कर सके। राइट। हाँ प्रभु जी। खासकर उड़ीसा में माता जी बहुत प्रचार का जरूरत है, क्योंकि उड़ीसा में प्रचार बहुत कम होता है। उड़ीसा में तो बिल्कुल नहीं प्रभु जी, बरहमपुर साइड कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है बरहमपुर, वो तो माता जी वो सिटी है, लेकिन आप और इंटीरियर आइएगा, जहाँ मेरा घर है वहाँ और इंटीरियर आइएगा तो वहाँ कुछ भी नहीं है। मतलब मंदिर तो है ही नहीं, कोई ठीक से जानता भी नहीं, बस नाम मुंह पे जानते हैं कि कोई इस्कॉन कहकर कोई संस्था है। हाँ अच्छा प्रभु जी। हाँ रूबी माता जी। हाँ प्रभु जी, वही मतलब वो वैष्णव के घर में जन्म लेके वो भक्ति करनी है कंटिन्यू। अच्छा ठीक है, मतलब जैसे भगवान कहते हैं स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, कि हम अभी तक इस जन्म में हम जो कर रहे हैं वो हमारा एफडी फिक्स डिपॉजिट बनकर रहेगा, और जहां इस जन्म में हमारा छूटेगा वो अगले जन्म से कंटिन्यू होगा। राइट। कि मान लीजिए हाँ तो प्रयास तो यही करना चाहिए कि इसी जन्म में हमारा है ना जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटे, पर जो भी कारण से, जैसे देखिए अभी हम सबके पास एक बहुत सुनहरा अवसर है कि किन्हीं कारणों से, वो कोई भी कारण हो, कि जो व्यवस्था जो सुविधा हमें नहीं मिल पाई है ना अभी उन समस्याओं पे ना जाए तो अच्छा है। कि मान लीजिए कोई कहता है कि हमारे माता पिता ने नहीं सिखाया, ये हुआ वो हुआ, जो भी समस्याएं हैं, हमें मूल कारण हमें ये समझना होगा कि वो हमारे ही कर्मों का फल है। हम किसी को दोष नहीं दे सकते, ना माँ बाप को, ना समाज को, ना साथी को, ना पत्नी को, ना पति को, ना बच्चे को, ना बच्ची को, किसी को नहीं, किसी को हम कभी दोष नहीं दे सकते। क्योंकि कहा गया है कि काहु ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। कि ये हमारे ही कर्मों का फल है कि हम, ऐसा क्यों हुआ कि एक मैं जब जन्म हुआ जिस समय पे, उस समय पे और भी तो बहुत सारे बच्चे जन्म हुए होंगे, तो वो उसमें से कुछ बच्चे वैष्णव के घर में जन्म हुए और हम लोग वैष्णव के घर में जन्म नहीं हो सके। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कृष्ण भावनामृत को चखना 50 साल की उम्र में प्रारंभ किया। ऐसा क्यों? इसलिए इसमें किसी की गलती नहीं, सिर्फ हमारी गलती है। इसलिए देखिए कभी कभी क्या होता है, खास करके जो आजकल के जवान जो बच्चे जुड़ रहे हैं इस्कॉन में, कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, ये बहुत बड़ा गलती कर लेते हैं कि हम लोग जब देखते हैं कि हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग अपने माता पिता को ना थोड़ी नीचे, मतलब थोड़ा नीच करके मानने लगते हैं। अरे मेरे माता पिता जप नहीं करते, ये गीता नहीं पढ़ते, ये नहीं पढ़ते, लेकिन हम देखो 16 माला जप करते हैं। ये बहुत गलत बात है। देखिए हमें जो सुविधा मिली, आज हम यदि मान लीजिए इस्कॉन से जुड़े हैं, क्यों जुड़े हैं? कि मेरे माता पिता ने हमें स्कूल में भेजा, कॉलेज में भेजा, जैसे कॉलेज प्रीचिंग होती है, तो कॉलेज में हम गए तभी तो इस्कॉन से हम जुड़ पाए। मान लीजिए मेरे माता पिता को पैसा नहीं होता, और वो भी जैसे मेरे माता पिता खेती बाड़ी में लगे रहते थे, वैसे मैं भी यदि खेती बाड़ी में लगे रहता तो क्या हमें भजन कर पाता, क्या इस्कॉन से जुड़ पाता, और जितने भी भगवान के बारे में है सब कुछ क्या मैं जान पाता? नहीं जान पाता। तो ये हमारे कर्मों का फल है, चाहे वो कोई भी कारण हो, और इसी को कहते हैं तत्व को जानना। अब बहुत सारे तरीके से हमें लगता है कि अरे इसने मुझे, इसके वजह से मेरे जीवन खराब हो गया, उसके वजह से मेरा जीवन खराब हो गया, लेकिन खराब हुआ है हमारी वजह से, हमारे कर्मों के फल के कारण। क्योंकि यदि हमारा कर्म नहीं रहता तो हमारे जीवन में ना तो सुख आएगा ना दुख। ये जो सुख और दुख का जो आवागमन है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ही कर्मों का फल है, दूसरा किसी के नहीं। इसीलिए हमें ये जानना चाहिए कि चाहे कितनी ही बुरी स्थिति हो या कितनी अच्छी स्थिति हो, हमें कभी भी दोषारोपण में नहीं जाना चाहिए, अरे उसके लिए मेरे जीवन में ऐसा हो गया, वो हो गया, ये हो गया। क्योंकि जो हमारे जीवन में हो रहा है वो हमारे ही करतूतों का फल है। इसलिए हमें किसी पे भी दोषारोपण नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। इसलिए
जो मिले जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, कि जो हमें जैसा सुविधा भगवान दे रहे हैं, जैसे व्यवस्था में रखे हैं, उसी अवस्था में रहकर श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण को प्रार्थना कीजिए कि हमें इसी जीवन में, देखिए जैसे हम लोग कहते हैं कि भागवत पढ़ेंगे, प्रचार करेंगे, ठीक है, एक जगह में ये सही है, लेकिन भागवत प्राप्ति करने के लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। देखिए भागवत पढ़ना, नाम जपना, ये दीप दान करना, ये सब जितने भी हैं सब साधन भक्ति में आती हैं। साधन भक्ति हम लोग क्यों करते हैं? सिर्फ एक कारण से कि ये सब करते 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 जब हम घिस जाएंगे, अपने आप को हम खपा देंगे, तो कहीं जाकर यदि भगवान की कृपा हुई तो कहीं जाकर हमें भगवान के चरण कमलों में जब हमारा प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, बस उस दिन हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो उस एक छोटा सा, जैसे होता है ना, चिंगारी को पैदा करने के लिए ही इतना, जैसे होता है कि दो बांस हम लोग रगड़ते हैं, जो जब आप दो बांसों को बहुत ज्यादा रगड़ेंगे तब जाकर कहीं वो चिंगारी उसमें से निकलती है। तो इसी तरह ये जो साधन भक्ति है, ये बांस को रगड़ना ही है, अपने जीवन को साधन से रगड़ना ही है, कि जब तक हम नहीं रगड़ेंगे तब तक वो चिंगारी पैदा नहीं होगी, और जब तक वो चिंगारी नहीं पैदा होगा तब तक हमें भगवत प्राप्ति, भगवान के चरणों में प्रेम कभी प्राप्त नहीं होगा। तो उस छोटी सी चीज को प्राप्त करने के लिए ही हम इतना धंधा कर रहे हैं, नहीं तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि बोलते हैं कि आत्म साक्षात्कार एक क्षण में हो सकता है एक इंसान को, और यदि नहीं होना होगा तो जन्म जन्म चला जाएगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु बहुत अच्छा कहते हैं कि बहुकाल करी हरि श्रवण कीर्तन तबु न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, कि बहुकाल, बहु जन्म, बहु योनि में कीर्तन श्रवण सब करते गए, करते आए हैं, कर रहे हैं और करेंगे भगवान की दया से, फिर भी भगवान के चरणों में प्रेम नहीं उत्पन्न हो रहा। क्यों? क्योंकि हमारे जन्मों में इतना बड़ा, इतना मतलब मेरू से भी डबल ट्रिपल मेरू बड़ा बड़ा पाप इतना इकट्ठा है हमारे जीवन में कि वो काटे कटे नहीं रहा है। इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि जितना कम से कम, चाहे वो वाक से हो, मन से हो, काय से हो, किसी भी तरीके से हमें पाप करना बंद करना है। इसकी चुगली, इधर से उधर, एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे पर नजर कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सब चीज छोड़कर सिर्फ अपने मन को भगवान के चरणों में ही समर्पित करना है। बस अपने, अभी जैसे दीपदान है, आप लोग बहुत लोग पूरा दिन भर बिजी होंगे, कभी यहाँ पर दीपदान करना है, कभी वहां प्रसाद बनाना है, कभी यहाँ, कभी कुछ। बस ऐसा भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारा जो जीवन है सुबह शाम, बस आंख खुलते से लेकर आंख बंद होने तक भगवान की सेवा में चले जाए। बस पता ना चले कब दिन बीत रहा है, तब जाकर कहीं हमारे में आज नहीं तो कल जाकर भगवत कृपा से, कृपा होगा तभी काम बनेगा, नहीं तो हम कितना भी प्रयास करेंगे, प्रयास से भी काम नहीं बनेगा। इसलिए श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण से हमें हमेशा प्रार्थना करना चाहिए कि हमें भगवत प्राप्ति हो, हमें भगवान के कृष्ण के चरणों में प्रेम मिले। इसलिए हमें भीख मांगकर, है ना, भीख मांगकर रो कर भगवान को पुकारना है, नहीं तो। इसलिए जैसे सनातन गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण का नाम इतना पवित्र है और इतना ऊर्जावान है कि एक इंसान यदि एक बार कृष्णा कहकर कह दे तो उसकी आंखों से मतलब झरझर झरझर करके मूसलाधार बारिश हो जानी चाहिए आंसुओं की, लेकिन हमारे अंदर होती नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो प्रेम नहीं है, और जब तक वो प्रेम नहीं होगा, वो उत्कंठा नहीं होगा, है ना। जैसे कहा जाता है कि हम भगवान का दर्शन कैसे करें, तो रूरुधूरा, है ना, कृष्ण दर्शन लालसा, कि कृष्ण के दर्शन के लिए लालसा जब तक हमारे जीवन में नहीं होगी कि सब कुछ छोड़कर भगवान का ही हमें काम करना है, तब तक भगवान हमें प्राप्त नहीं होंगे। तो वो जब उत्कंठा पैदा होगी, है ना, जैसे जब मान लीजिए हमें कुछ करने का, जब कुछ पाना होता है और वो हमें मिलता नहीं, देखिए इंसान बैठ नहीं पाता है, वो इधर से उसे समझ में नहीं आता कि करना क्या, उसको पाना कैसा है चीज में। तो वो जब तक नहीं पाएगा होगा हमारे जीवन में, तब तक कृष्ण भक्ति और भगवत प्राप्ति हमें हो नहीं पाएगी। इसीलिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर एक पद लिखते हैं कि हमें भगवान के प्रति हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए। वो मतलब थोड़ा एग्जाम्पल थोड़ा नेगेटिव ओरिएंटेड है, बट उस भाव को उत्पन्न करने के लिए वो बताते हैं कि हम भगवान को कैसे प्रेम करें। तो वो कहते हैं कि काम ही पिनारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, है ना। जैसे कामी पुरुष सिर्फ यही सोचता है कि मैं कैसे मुझे एक स्त्री प्राप्त और मैं उसके साथ संग करूं, मुझे काम अपने काम तृष्णा को मैं कैसे, है ना, तृप्त करूं। हर समय कामी इंसान यही सोचता है कि कैसे मैं संग करूं स्त्री का, कैसे मैं पुरुष का संग करूं, यही सोचता है। और एक लोभी इंसान, लोभ ही प्रिय जिमी दाम,
कि एक लोभी इंसान हमेशा ये सोचता है कि सुबह शाम रात दिन, कि कैसे दिन दुने रात चौगने मेरा पैसा बढ़े, वहां से उसको ठगेंगे, इसको टोपी पहनाएंगे, उसको टोपा पहनाएंगे, कैसे क्या करने से कि मेरा फायदा होगा, कि तैसीय निरंतर लागहूं रघुनाथ प्रिय मोहि राम, कि उसी तरह जिस तरह कामी को काम वासना सताती है, उसी जैसे लोभी को लोभ वासना सताती है, उसी तरह मुझे रघुनाथ के चरणों में प्रेम सताए, कि मेरे रघुनाथ के चरणों में प्रेम नहीं मिल रहा है, और वो जब प्रेम मुझे सताएगा, जब वो उत्कंठा हमारे अंदर जागेगी, तब जाकर हम भगवान को कहीं, भगवान को मतलब उस पथ पर हम चलेंगे, और भगवान को चाहने का, भगवान को पुकारने का, भगवान को अपने मन में स्थान देने का हमें मौका मिलेगा। नहीं तो मान लीजिए हम यदि सिर्फ औपचारिकता के लिए करते हैं तो हमें कभी मतलब बहुकाल, अभी हम लोग देखेंगे भगवान क्या कहते हैं, तो बहुकाल जीवन निकल जाएगा, लेकिन हम भगवान को कभी नहीं पा सकेंगे। इसलिए मनुष्य जीवन के बारे में कितना कहा गया है, मतलब हम लोग देखेंगे आगे कि मतलब मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है कि हमें मिल गया है, फिर भी हमें इसका मूल्य नहीं पता। और इसका मूल्य कब पता चलता है? जब 50 साल 60 साल हो जाता है, ये शरीर जर्जर हो जाता है ना। इदम शरीरम पतति अवश्यम, ये मतलब अवश्य पतित हो जाएगा यह शरीर, कुलशेखर महाराज कहते हैं। इसलिए आज से जब जाना, जब समझा तब से आरंभ करना है, ये नहीं कि आज करेंगे कल करेंगे, नहीं तो फिर समय चला जाएगा और ये शरीर भी चला जाएगा और हम कभी भी जीवन में भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए देखिए पहले तो यही कहा जाता है कि हमें दूसरा जन्म इस शरीर से ही निकलना है, लेकिन हम इतने सिद्ध नहीं हैं इस जीवन में हो जाए। लेकिन जो भी है कि जैसे आप माता जी ने कहा कि जहां हम दूसरा जन्म भी मिले तो किसी भक्त के घर में जन्म मिले, तो नेहा माता जी जैसे कहा कि जो भी मिले है ना, यदि मोर का भी जन्म मिलता है, यदि पहले पक्षियों का भी जन्म मिलता है, तो मोर पंख बनकर भगवान कृष्ण के सर पर हम जैसे भगवान की सेवा में हम लग सकें। तो जिस भी योनि में हो, उस योनि में हमें यही प्रयास करना चाहिए कि हम किसी भी तरीके से हमें सिर्फ भगवान की सेवा में हमें लगना चाहिए, और दूसरा हमारा कोई कार्य और कोई उद्देश्य जीवन में ना हो, चाहे वो मानसिक हो या काय से हो, किसी भी तरह का कोई कार्य हमें जीवन में ना रहे। ठीक है, तब जाकर हमारा ये मनुष्य जीवन सार्थक बनेगा। ठीक है, चलिए आगे। तो अब आता है यहाँ पर, जैसे हम लोग कहते हैं कि मानव जीवन और पशु जीवन में अंतर क्या है। ठीक है, तो देखिए आप लोग अपने बच्चों के किताबों को भी उलट के देख सकते हैं। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपका 7वीं कक्षा में पढ़ाया जाता है, 7वीं 8वीं इन दोनों में से कहीं पढ़ाया जाता है। मैंने भी पढ़ा है, लेकिन अब मुझे याद नहीं है कि कौन सी कक्षा में था। तो अब इस पाठ को हमारे विद्यालयों में इतना घसीटा जाता है कि हमारे दिमाग में घुस गया है ये, और हम भी मानने लगे हैं। क्या मानते हैं? कि मनुष्य जो है वो गोरिल्ला से आया है ना। जैसे बोलते हैं वो क्या बोलते हैं उसको, जो हनु जैसे हमारे उड़ीसा में बोलते हैं हनु बंदर, जो हनुमान जैसे होते हैं, है ना, गोरिल्ला जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो वही हमारे पूर्वज हैं, ऐसा बोला गया। ये इसको कहते हैं डार्विन थ्योरी। इंग्लिश में आप ये देखेंगे तो डार्विन एक साइंटिस्ट है अमेरिका का, वो कहता है कि मनुष्य जो आया है वो बंदरों से आया है ना। जो बड़े बड़े हनुमान बंदर होते हैं, उनका जब बहुत ज्यादा उत्पत्ति हुआ तब जाकर धीरे धीरे करके मनुष्य बना उससे। लेकिन आप यदि थोड़ा दिमाग लगाएंगे और स्थिर रूप से आप यदि सोचेंगे, तो ये जो शब्द है मनुष्य, ये शब्द स्वयं कहां से आया है? मनु से आया है ना। मनु कौन थे? वो स्वयंभू मनु, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। तो मनु के भी 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत उत्तानपाद, हम लोग देखते हैं, और तीन पुत्री, अपुति प्रसूति देवहूति, ये 3 पुत्र थे। तो उसके बाद आप देखेंगे जब उनके ऊपर ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के ऊपर तो भगवान ही है स्वयं। ठीक है, अब ये तो हुआ शब्द का बात। अब यदि प्रणाली में आप देखेंगे तो देखिए आप सबके लोग, सबका कोई ना कोई आप लोगों का, मेरा भी है, मतलब गोत्र है हम लोगों का, है ना। जैसे किसी का गोत्र विश्वामित्र है, किसी का भारद्वाज गोत्र है, किसी का शांडिल्य गोत्र है, किसी का कश्यप गोत्र है, किसी का कौंडनिश्य गोत्र है। तो आप यदि सोचेंगे, मान लीजिए शांडिल्य, ठीक है, शांडिल्य कौन है? विश्वामित्र कौन है? क्या हमारे शास्त्रों में विश्वामित्र बोल कोई बंदर है, या विश्वामित्र बोल कोई इंसान है? तो इंसान आपको मिलेगा, बंदर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि उस इंसान के नाम से एक प्रजाति चल पड़ी, और उस प्रजाति में हमारे पूर्वज के पूर्वज आते गए, और आज हम हैं। उसीलिए हमारा गोत्र ऐसा है कि किसी का भारद्वाज, किसी का कश्यप, किसी का कुछ।
तो जितने भी आप गोत्र देखेंगे, अभी तो बहुत बड़ा लीनिएज, बहुत बड़ा मतलब परंपरा चला है, तो बहुत सारे है ना, एक गोत्र से 10-10 गोत्र, 20-20 गोत्र निकल गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़ा जब अध्ययन कीजिएगा, थोड़ा मंथन कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा आपका जो गोत्र है कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऋषि से मिला हुआ है। तो ये जो पूरा का पूरा जो थ्योरी है कि ये जो डार्विन थ्योरी है कि हम लोग गोरिल्ले का मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम मानव जीवन का, मानव समाज का ये हम लोग एक हिस्सा है, ना कि बंदर समाज का। क्योंकि बंदर समाज में किसी का ना गोत्र होता है ना, बंदर लोग जब शादी करते हैं तो उनमें गोत्र नहीं मिलाया जाता है, या नहीं तो आए ना कौन किस फैमिली से है, कौन किसका गोत्र है, कौन कहाँ पर है, ये कुछ नहीं मिलाया जाता है। वहां पर शादी होती नहीं गोरिल्लाओं में। शादी और विवाह सब मनुष्य जन्म में होता है। जो गोत्र का काम है वो मनुष्य जन्म में होता है। और किसी भी बंदर का आप नहीं देखेंगे, कोई आज तक नहीं बोला कि इस बंदर का गोत्र है ना, गोत्र विश्वामित्र है या परशुराम है, ऐसा कुछ कोई नहीं बोला होगा। ये बोल सकते हैं अच्छा हमने इसका नाम चमेली रख दिया, हमने इसका नाम बाबू रख दिया, नाम तक रखा होगा, लेकिन गोत्र किसी का नहीं। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सबसे बेकार कॉन्सेप्ट है, पूरा गलत कॉन्सेप्ट है। लेकिन आज यही थ्योरी सच माना जाता है पूरे दुनिया में, और हम लोग जैसे ही लोग मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हम ना तो अपने शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, ना अपने पूर्वजों की बात मानते हैं, अपने शास्त्रों की तो बात ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, तो मानने की दूर की बात रही। तो इसीलिए हमें अध्ययन करना और हमें जानना है कि हमारे पूर्वज कौन है। इसलिए हमारे पूर्वज बंदर नहीं, हमारे पूर्वज मनुष्य ही हैं। क्योंकि भगवान भी हमारे ही तरह मनुष्य हैं, बस वही है वो, जैसे हम आत्मा है वो परमात्मा है, और हम अंश हैं वो अंशी हैं, अब उनसे ही हम निकल कर आए हैं। तो जब भगवान बंदर नहीं है तो हम बंदर के अंश कैसे हो सकते हैं? कहीं पर आपने देखा कि कोई बंदर कह रहा है ममे वांश और जीव लोके? कहीं आपने नहीं देखा। ये भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम बंदर से आ रहे हैं? तो ये जो पूरा थ्योरी है, मतलब सबके दिमाग में, हमारे बच्चों के, हमारे दिमाग में, हम लोगों ने भी पढ़ा है ये चीज, पढ़ के हमारे दिमाग में भूसा डाल दिया गया कि हम बंदर के ही है ना प्रीडिसेसर हैं। बंदर, हमारे पूर्वज कौन है? बंदर ही है ना। हम जब श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध हम लोग किसको देते हैं? बंदरों को देते हैं, और किसी को नहीं देते हैं। ठीक है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट इसलिए गलत है। और ये मतलब आप लोग स्कूल में भी जाकर पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। यदि कोई पूछ लिया मान लीजिए, तो हम लोग फिर जवाब नहीं दे सकेंगे वहां पर। इसीलिए ये मानव जीवन मानव से ही आया है, ना कि कोई बंदर से आया है। ठीक है, चलिए आगे। तो अब है, यहां कहा गया है कि प्रभु को समझना ये कितना आसान है या कितना मुश्किल। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं, ये श्लोक हम लोगों ने पढ़ा है कि मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चिदपि सिद्धिये यत्तामापि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील करता होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही मुझे कोई वास्तव में जान पाता है। तो देखिए, भगवान को समझना बहुत कठिन है। इसलिए भगवान यहाँ स्वयं कहते हैं, है ना, कि मिलियंस, मतलब करोड़ों लोग हैं दुनिया में, करोड़ों में से कुछ सोचते हैं कि ठीक है भक्ति करेंगे, और उन सोचने वालों में से कुछ करना प्रारंभ करते हैं। उसके बाद कुछ सही तरीके से करते हैं, और उन सही तरीके से करने वालों में से जो बहुत लोग सिद्धि प्राप्त कर चुके होते हैं, जो अपने आप को मतलब बहुत रगड़ चुके होते हैं, अपने आप को खपा चुके होते हैं, उनमें से कोई एक विरला, इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कोई विरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है, मुझे पा पाता है। नहीं तो भगवान को पाना इतना मुश्किल नहीं है। भगवान को मतलब है ना, सब्जी मंडी में बैंगन नहीं है कि हम लोग गए और 4 किलो है ना 20 रुपए किलो में खरीद के ले आए और भगवान आ गए हमारे बैग में भर बैठकर। तो इसीलिए भगवान को पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए भगवान खुद कहते हैं, देखिए इसी अध्याय में हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से 8वां अध्याय का 3रा या 4था श्लोक चल रहा है ना, 4था या 5वां श्लोक चल रहा है। तो अभी हम लोग 7वें अध्याय में भी एक श्लोक आता है, 26वां नंबर श्लोक। तो उसमें भगवान कहते हैं कि वेदा अहम समतीतानि वर्तमानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। कि मैं वो हूं जो भविष्य को जानता है, वर्तमान को जानता है, भूतकाल को जानता है, लेकिन माम तु वेद न कश्चन, कि लेकिन मुझे कोई नहीं जानते। मैं सबको जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता।
और इसीलिए आप यदि जैसे आगे चलकर हम लोग भागवतम कक्षा प्रारंभ करेंगे, उसमें भागवतम के मंगलाचरण में ही है कि जन्मादस्य यतो अन्वयाद इतरस्य चार्थेष्वभिज्ञ स्वराटः तेने ब्रह्मा हृदय या आदि कव्ये मुह्यन्ति यत् सूर्यः, कि सूर्य का मतलब होता है जो बहुत बड़े विद्वानगण, बहुत बड़े ऋषि मुनि, है ना, इतने लोग, ये भी लोग मतलब भ्रमित हो जाते हैं, भटक जाते हैं अपने रास्तों से, भगवान को पाने के रास्ते में चलते चलते। ऐसे लोग भी भगवान को नहीं पा सकते, इसलिए भगवान कहते हैं कि मुह्यन्ति यत् सूर्यः, कि वो भी भ्रम में पड़ जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं मुझे पाते पाते। जब मान लीजिए देवता, बड़े बड़े देवतागण, बड़े बड़े ऋषिगण, बड़े बड़े मुनिगण नहीं पा सकते, तो हम किस दावे से कह सकते हैं कि हम भगवान को पा सकते हैं? हम ऐसा करते क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि हम भगवान को पाते हैं, हम भगवान को पा सकते हैं? कहा, जबकि भगवान इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि मुझे पाना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भगवान बहुत जगहों पर भागवत में, गीता में बताते हैं कैसे भगवान को पाया जा सकता है। तो जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे, जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान को नहीं पा सकते। ठीक है, इसलिए भगवान यहाँ बहुत एक चेतावनी, बहुत अच्छा ये श्लोक है 7वें अध्याय में, आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं और अपने आप को याद करवा सकते हैं कि भगवान ऐसा कहते हैं। तो अपने आप के लिए एक चेक मार्क है अपने आप के लिए कि हम ऐसा क्या करते हैं हर दिन कि हम भगवान को, मतलब भगवान को पाने के लायक हैं। यह अपने आप पर एक सवाल है, हमें अपने आप से ये सवाल पूछना है, दूसरों से नहीं। तब जाकर हम कहीं धीरे 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 और हमारी मतलब भक्ति के प्रति प्रगाढ़ रुचि बनेगी और हमारा जो भक्ति है और श्रद्धावान और डेंस होगा। ठीक है, चलिए आगे। अब यहाँ लिखा हुआ है, क्या यही, ये जो चित्र में दिया गया है, क्या यही जीवन की पूर्णता है? तो देखिए यहाँ पर जो भगवान कहते हैं कि मुझे समझना बहुत मुश्किल है, तो फिर एक सवाल खड़ा होता है कि क्यों मुश्किल है, इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? भगवान हर भागवत और भगवत गीता में हर जगह पर भगवान ने बताया कि कैसे भगवान को पाया जा सकता है। ये तो बताया ही है कि बम माया दूरत्व है, ये तो बताया है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि मांग ये प्रपदन्ते माया में ताम तरंती थे, कि मेरे शरण में आ जाओ, माया से छुटकारा मिल जाएगा, ये भी बताया है। तो फिर हम उस माया से हम छुटकारा पा क्यों नहीं सकते? हम भगवान के चरणों में हम जा क्यों नहीं पा रहे हैं? तो इन सब का जो बोलते हैं, जो ऑब्स्टिकल है, जो कठिनाई है, जो रुकावट है, वो यहाँ दर्शाया गया है। तो सबसे पहला क्या है कि हमारी जो भौतिक रुचियां हैं, जो पहला जो चित्र दिखा रहा है, वो जो भौतिक रुचियां हैं कि और कमाएंगे, और चाहिए जीवन में, और ये जो मतलब जो मन का जो मांग है, ये मांग कभी पूर्ण नहीं हो रहा है। और जो पूर्ण नहीं हो रहा है, इसीलिए हम अपने भौतिक जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं। और हम लोग देखिएगा, जो आजकल सबसे अच्छा जो है ना, जो सबसे पहला बात हम लोग मुंह से निकलता है, यदि आप किसी को भी बोलिए कि दीप दान कीजिए, या तो फिर ना भगवत गीता क्लासेस में, सबसे पहले यही कहेंगे कि हमारा जीवन बहुत व्यस्त है। लेकिन असलियत में हमारा जीवन व्यस्त नहीं है, हमारा जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। इसीलिए हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। आपको मैंने एक ना उदाहरण दिया था, एक राकेश झुनझुनवाला एक इंसान है, भारत का बहुत अमीर इंसान था। वो चल बसा, वो जब चल बसा, कम से कम $4 बिलियन अप्रोक्सीमेटली, इतना मतलब 3.5 कुछ था, तो लगभग $4 बिलियन पैसा वो छोड़ के गया। कहाँ गया है वो पैसा? हो क्या रहा है? वो जो उसने जो इतना पैसा कमाया, कमाते कमाते अपना दोनों किडनी उसका खराब हो गया। उस इंसान का दोनों किडनी नहीं था, वो डायलिसिस पे जिंदा था इतने दिन, कम से कम पिछले 15-20 साल से वो डायलिसिस पे ही जिंदा था। तो ये कुछ लोगों ने कहा कि ये जिद से इंसान जिंदा था, जो भी है। तो इतना पैसा कमाने से होगा क्या हुआ? अंत में वही फिर से कहीं ना किसी के माँ के पेट में जन्म लेगा, फिर से वही पढ़ेगा लिखेगा, मार खाएगा, उठेगा बैठेगा, सब कुछ वही चालू होगा। तो ये जो चक्र है, चक्कर कहाँ बंद हो रहा है? और मनुष्य का लक्ष्य क्या है? इस जन्म मृत्यु के आवागमन को बंद करना। तो यदि हम उस लक्ष्य पर खड़े हुए तो मान सकते हैं कि हमारा मानव जीवन सार्थक हुआ, नहीं तो पूरा निर्थक है। तो ये जो हमारे जीवन में एक लालच होता है कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इसे कम करना पड़ेगा, इसे हमें बंद करना पड़ेगा। यदि हम इसे नहीं बंद कर सकेंगे तो भौतिक जीवन में हम इतना व्यस्त हो जाएंगे कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा और हम भगवान के प्रति कभी भी हम भक्ति नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब है, मेरा ये कहने का आशय बिल्कुल नहीं है
कि ये ना हम जीवन में कमाई नहीं, हम लोग काम ना करें, यदि काम नहीं करेंगे तो अर्थ कैसे आएगा, यदि अर्थ नहीं करेंगे तो हमारा गृहस्थ जीवन कैसे चलेगा। तो जितना चाहिए उतना करना है, हमें वो बुद्धि, वो विवेक होना चाहिए कि हमारे लिए हमारी जरूरत क्या है ना। एक होता है जरूरत, एक होता है मांग। मांग कभी पूरी नहीं हो सकती, जरूरत पूरा हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए मैंने बहुत लोगों के घर में देखा है कि मान लीजिए एक फ्रिज आ गया, हमने एक फ्रिज मंगा लिया, फ्रिज आ गया, लेकिन इन लोगों का आदत होता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों की आदत होती है कि हर 5 साल 10 साल में मान लीजिए फ्रिज चेंज कर देंगे, टीवी चेंज कर देंगे। अरे यार टीवी मजा नहीं आ रहा है, ठीक है अब नया टीवी ले आओ, पहले 32 था अब 42 इंच वाला टीवी आ जाएगा। अरे 32 इंच के टीवी में भी आप वही देखेंगे जो 42 इंच के टीवी में देखेंगे, लेकिन क्या है, ये मन का डिमांड है, ये मांग है जो कभी पूर्ण नहीं होता है। फिर बोलेंगे वो कर वाला, देखिए क्योंकि आजकल मार्केट में हर दूसरे दिन एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो मार्केट का सेंसेशन ही ऐसा है कि हर दूसरे दिन एक नया लॉन्च करो और उसको दिखाओ ऐसे तरीके से कि लगे करे यार मेरे पास जो अभी बेकार है इसको लेकर आएंगे। तो ये जो मांग है जीवन का वो कभी भी पूर्ण नहीं हो रहा है, और जिसके कारण से हम अपने गृहस्थ जीवन में, अपने भौतिक जीवन में पूरी तरह फंस गए हैं। पहले तो है ये। दूसरा है ये जो पढ़ाई लिखाई का जो चित्र दिया गया है कि हम अपने, जैसे देखिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने विद्वान थे, उन्होंने अपना पढ़ाई इसलिए रोक दिया क्योंकि उस समय उनके समाज में ये प्रथा थी कि जो जितना पढ़ लिख लेगा उसके लिए लड़कियों का रिश्ता उतना ज्यादा आने लगेगा। तो सिर्फ इस एक कारण के लिए कि मुझे कोई, उनको तो ब्रह्मचारी बना था, वो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मचारी बने भी, तो उन्हें इन गृहस्थों में नहीं घुसना था, इसलिए उन्होंने अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया बीच में। कि पढ़ाई लिखाई जरूरी है ना, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, लेकिन कब वो पढ़ाई लिखाई काम आएगी, जब हम मान लीजिए हम जौ से जहाज हम बचपन में पढ़ते हैं, वो जौ हमारे जीवन में तब सार्थक होगा जब हम बड़े होकर जन्मादस्य यतो अन्वयाद ये श्लोक हम पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि वो जो पढ़ना हमने पढ़ाई लिखाई क्यों सीखा, वो जो शिक्षा हमने प्राप्त किया वो शिक्षा कब सार्थक होगा, जब हम आत्म कल्याण के लिए उस शिक्षा को प्रयोग में लाएंगे। और इसी तरह हर चीज हमारे जीवन में, जितने भी सुविधाएं हैं, जो भी है हमारे जीवन में, वो उसका हमारे जीवन में सार्थकता तभी है जब वो कृष्ण भावनामृत के लिए प्रयोग किया जाए। जैसे देखिए अभी हमारा जो लैपटॉप, हम लोग इस गूगल मीट के टेक्नोलॉजीज हम लोग अभी वार्ता कर रहे हैं, तो ये सार्थक क्यों है हमारे जीवन में, क्योंकि ये भगवान की चर्चा हो रही है, भगवान के नामों का गुणगान हो रहा है। नहीं तो वही लैपटॉप खोल के यूट्यूब में कुछ इधर अंड बंड बेकार के यूट्यूब देखो, बेकार के टाइम पास कीजिए और अपना जीवन भी खराब कीजिए और अपने आंख भी खराब कीजिए। एक दिन गुड़गांव में एक भक्त थे, तो वो हिज होनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से मिलने आए थे। तो मतलब नए उन्होंने अभी डॉक्टरी चालू ही की थी पढ़ना, वो तो उन्होंने ENT स्पेशलिस्ट वो बन रहे थे, तो उसके लिए पढ़ाई कर रहे थे। तो उन्होंने महाराज को कहा कि महाराज नहीं, मैं ENT स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं ENT मैंने लिया है। तो उन्होंने, महाराज ने फिर पूछा कि क्यों आपने ENT ही क्यों लिया। तो ENT का मतलब होता है आईज, आंख, नाक और थायराइड मतलब गला। तो उन्होंने बोला कि नहीं महाराज, एक्चुअली आजकल क्या होता है कि बहुत सारे लोग खाली सुबह शाम फोन देखते हैं और गाना सुनते हैं हेडफोन लगा के, तो 100% है कि आंख और कान दोनों खराब होने हैं। तो जब खराब ज्यादा होंगे तो लोग ज्यादा हमारे पास आएंगे तो हमारा आमदनी ज्यादा होगा। तो महाराज भी हंसने लगे कि देखिए डॉक्टर भी यही सोचते हैं। डॉक्टर का भी कहना है कि आप ज्यादा इन लैपटॉप और मोबाइल में मत घुसे रहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सुबह शाम लैपटॉप और मोबाइल में, और वो भी क्या करते हैं, बेकार की चीज। मतलब ऐसा है कि हम दोनों तरफ से अपने आप को मतलब मूर्ख ही बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, अपने आंख भी खराब कर रहे हैं और अपना समय भी खराब कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए जितना जरूरत है, जितने भी टेक्नोलॉजी है उनका ग्रहण हमें कीजिए, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से यदि हो रहा है, हमारी भक्ति बढ़ रही है, हम भक्ति कर सक रहे हैं, तो बिल्कुल कीजिए, कोई गलत बात नहीं। लेकिन उसके अलावा इन सब चीज, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, सब चीज से दूर रहिए, ताकि हमारा जीवन, हमारा शरीर सुरक्षित रहे, अच्छा रहे, पुष्ट रहे, और हम ज्यादा दिनों तक भक्ति अच्छे से कर सके। ये दूसरा। तीसरा चित्र जो है, क्या हमारा जीवन सिर्फ एक सुंदर स्त्री से शादी करना, एक जिसके पास बहुत पैसा, धनवान पुरुष से शादी करना, सिर्फ यही हमारा लक्ष्य है? तो चाणक्य ने तो बहुत बहुत खुला उन्होंने कहा है कि कभी भी हमें जीवन में सुंदर स्त्रियों से शादी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा जीवन कैसा होगा, सुबह उठते के साथ उसी स्त्री के मुख में ही हमारा आंख लगे रहेगा, अरे कितनी सुंदर है हमारी स्त्री। बस इस सुंदरता के पीछे ही
हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा और उस माया से हम निकल नहीं सकेंगे और हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। इसीलिए ना तो ज्यादा हम ये सोचिए, जैसे बहुत सारी है ना स्त्रियों का भी ये ख्याल होता है कि अरे बहुत जिसको पास बहुत पैसा होगा, है ना। जैसे जब मैं शादी करने वाला था, तो जब मैं मैट्रिमोनियल में खोज रहा था, एक लड़की ने लिखा था कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए जिसे 20 लाख रुपए कमाता हो। तो सबसे पहले मैंने उसको ब्लॉक कर दिया कि ऐसे लोग नहीं चाहिए जीवन में। तो ऐसे लोग हैं और ऐसे लड़कों को, ऐसे लड़के भी हैं। मतलब एक दिन अपने अनंत वल्लभ प्रभु कह रहे थे अपने मंदिर में कि भक्तों का ऐसा डिमांड मतलब चाहते हैं कि एक ऐसी लड़की से मिले जो बहुत सुंदर हो, बस थोड़ी बड़ी भक्ति करती हो लेकिन सुंदर गोरी होनी चाहिए। अरे गोरा गोरी क्या करना है लेकर? मेन मुद्दा जो है वह भक्ति। यदि जीवन में भक्ति नहीं है, इसलिए बोलते हैं कि स्त्री कितनी भी सुंदर हो, यदि उसके जीवन में भक्ति नहीं है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, चाहे कितना भी धनवान हो सुंदर हो, यदि जीवन में भक्ति नहीं है, वो स्त्री और पुरुष शव के समान है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। तो ज्यादा शारीरिक देहात्म बुद्धि पे नहीं हमें जाना चाहिए। यही हमें देखना चाहिए कि कैसे हमें भक्त का संग मिले। यदि गृहस्थ में जाना है तो यही हमें सोचना चाहिए कि कैसे हमें एक भक्त का संग मिले, भक्त एक ऐसा गृहस्थ, एक ऐसा साथी मिले जीवन में जो भक्ति खुद तो करता हो और हमें भी कराए, है ना। ऐसा कभी कभी होता है गृहस्थ में, कभी थोड़ा हम लोग पीछे पड़ जाते हैं। भौतिक समाज और भौतिक कि ये जो इतना प्रपंच इतना है इसमें कि कभी कभी हम लोग पीछे खिंच जाते हैं। लेकिन एक खिंचता है तो दूसरा कम से कम रहना चाहिए, है ना, कि दूसरे को वो खींच सके। जब दोनों एक दूसरे को रहेंगे तब दोनों देखिए, दोनों एक साथ आराम से एक साथ आगे चल सकेंगे। ठीक है। चौथा है बड़ा बंगला, बड़ा गाड़ी, बड़ा घोड़ा, ये सब चाहकर कोई फायदा नहीं है। जितना बड़ा हम लोग चाहेंगे उतना हमारा जीवन खराब होगा। फिर यहाँ सोने का दिखाया गया, धन दौलत, है ना। कभी हम लोग देखते हैं कि एक नेकलेस से हम लोग खुश नहीं है। जैसे देखिए माताओं में खास करके ये आदतें होती हैं। तो जैसे एक मान लीजिए एक पुरुष जब एक स्त्री को घूरता है तो एक वासना की दृष्टि से घूरता है, ठीक है। लेकिन जब एक स्त्री एक दूसरे स्त्री को घूरती है तो सबसे पहला नजर उस स्त्री का, एक स्त्री का दूसरे स्त्री के या तो गले में जाता है या तो कानों पर जाता है कि इस स्त्री ने किस प्रकार का नेकलेस पहन रखा है, डिजाइन क्या है, मॉडल क्या है ना। वो मुझे वैरायटी नहीं पता ज्यादा, उसमें मीना का काम जो बोलते हैं, मीना का काम किया हुआ है नहीं, कान में कैसा कुंडल है, कुंडल लटक रहा है या चिपका हुआ है। तो सबसे पहला आंख इसी पे जाता है और सब उसके बाद साड़ी पे, किस प्रकार का साड़ी पहना है, कौन सा वैरायटी है ना। ये इसी पे हमारा मतलब दृष्टि चला जाता है और फिर हमारे दिमाग में रहता है कि मेरे पास कैसा है, और हमारा जीवन खराब हो जाता है। इसलिए विजय कुमार बोलकर एक संत हैं, वो कहते हैं हमेशा कि माताओं का अलमारी देखेंगे, जब वो खुलेंगे, वो खोलती है अलमारी तो 2-4 कपड़े तो उनके मुंह पे ही गिर जाते हैं, इतना ठसाठस भरा पड़ा रहता है। लेकिन फिर भी अलमारी खोलते के साथ कहती है कि आज मैं क्या पहनूं, पहनने के लिए है नहीं, लेकिन अलमारी भरा पड़ा है। तो यही होता है कि हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता। इसलिए जो जितना है, जितना जरूरत है, आजकल तो ज्यादातर साउथ को छोड़कर नॉर्थ में तो मतलब यदि सोना आपने पहना तो आपका गला कट जाएगा, गले में पहना तो गला कट जाएगा, हाथ में पहना तो हाथ कट जाएगा, कान में पहना तो कान भी कट जाएगा, और नाक पहना तो नाक भी कट जाएगा। इसलिए आजकल नॉर्थ में आप जाएंगे, खास करके दिल्ली साइड, लोग सोना तो देखते ही मतलब इस्तेमाल ही नहीं करते। इसलिए आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी इतना चल पड़ा है, क्योंकि सोना जहां पहना आपको ये तो उठा के भी ले चल जाएगा आपको। लोग इतने खतरनाक हैं दिल्ली साइड में लोग, इसलिए लोग गलती से भी सोना नहीं पहनते, क्योंकि लोगों को पता है कि क्या बुरा हाल है दिल्ली में। इसलिए इन देखिए, इसलिए बोला गया कि वैष्णवों का जो सबसे बड़ा अलंकार है वो है गले में कंठी और कपार पे तिलक और शरीर पे 12 तिलक। ये ऐसा अलंकार है जो आपका सूरत तो छोड़िए, सीरत को सुधार देगा। और यदि सीरत एक बार सुधर गया इंसान का तो वो भगवत प्राप्ति बहुत आसानी से कर सकता है। क्योंकि जब तक हम वैष्णव बनने का प्रयास बाहरी रूप से नहीं करेंगे तो आंतरिक रूप से तो हम कभी कर ही नहीं सकते। क्योंकि देखिए बाहरी वेशभूषा जो है वो हमारे लिए है कि हमें पता चले कि हाँ भाई हमें भजन करना है, हमें भक्ति करना है, हमें स्टाइल नहीं मारना है। देखिए आजकल एक फैशन आया है, खास करके वृंदावन में, अभी आप लोग बहुत लोग जाएंगे तो आप लोग देखिएगा कि श्रीमती राधा रानी को एक कुंडल पहनाया गया इस नाक के इस जगह पर, नाक के इस कोने में। तो आजकल श्रीमती राधा रानी को देखकर सब स्त्रियां वही कॉपी पेस्ट चल रहा है। तो वो लहंगा चोली पहन लेने से, गोपी ड्रेस पहन लेने से, वो नाक के नीचे वो कुंडल पहन लेने से हमारे अंदर भक्ति उत्पन्न नहीं होगी।
भक्ति करने से भक्ति उत्पन्न होगी, चाहे वो फटे पुराने कपड़े से ही क्यों ना हम पहने हो, जैसा हमारा आर्थिक व्यवस्था है, जिस रूप से हो, जो हमारे लिए भगवान ने व्यवस्था की है, वही उसको ही अपनाकर हम यदि भक्ति करेंगे तो वो भक्ति हमारे जीवन में रहेगा। वो दिखाकर प्रपंच के समय है ना, हर रोज 10 कपड़े नए बदल कर कोई फायदा नहीं है। वो हमें लगता है कभी कभी, करे यार ऐसा करने से मजा आ जाएगा, लेकिन वो हमें जीवन में हमारा मन जो है कभी भी तृप्त नहीं होगा। ठीक है, तो उसी तरह ये जो गाड़ी है, जो मैंने उदाहरण दिया आपको टीवी का, तो गाड़ी के साथ भी ऐसे ही बहुत सारे लोग करते हैं कि हर 10 साल 15 साल में एक गाड़ी बदलते हैं। आज 10 लाख का गाड़ी है तो 10 साल बाद 15 लाख 20 लाख का गाड़ी चाहिए। तो ये जो मांग है, जब तक इन प्रपंचों में, ये और कुछ नहीं, ये भौतिक प्रपंच है, जब तक इन प्रपंचों से हम नहीं निकलेंगे जीवन में, तब तक हम भक्ति कभी नहीं कर सकते। जैसे हमें सुबह शाम क्या है, हमें अपना स्टेटस अपलोड करना है मोबाइल में, अपना डीपी चेंज करना है, अपना हम क्या कर रहे हैं ये दूसरे को बताना है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं ये हमें जानना है। इसी में हमारा आधा दिन बर्बाद हो जाता है और इसीलिए हम भक्ति से विमुख हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि और डीपी में दिखता क्या है, अरे वो यहाँ गया था। देखिएगा आजकल कोई नया कपड़ा पहना, सबसे पहला डीपी लेकर पोस्ट कर देता है कि अरे आज मैंने ये नया कपड़ा पहना, तो उस पर चर्चा होती है। लेकिन आज मैंने भगवत गीता पे क्या पढ़ा है, भागवतम में क्या पढ़ा है, ये कभी चर्चा नहीं होती। यही हमारे जीवन का दुर्भाग्य है कि हमारा ऐसा संग ही कोई नहीं है जिसे मैं कुछ बोल पाऊं और वो कुछ मुझे बोल पाए। दोनों में परस्पर संवाद हो, भगवत चर्चा हो, ये हमारे जीवन में नहीं है और इसीलिए हम दिन पर दिन अधोगति की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो यदि हम इन भौतिक प्रपंचों से हमें बचना है तो जितना जरूरी है जीवन को चलाने के लिए गृहस्थ में है, हमें चाहिए बहुत चीज, व्यवस्था चाहिए, घर द्वार, पति पत्नी, पैसा, सब कुछ चाहिए। जितना चाहिए उतना कीजिए, उतना रखिए, व्यवस्था चलाइए, गृहस्थ को चलाइए, लेकिन उससे ज्यादा यदि है ना, क्योंकि ज्यादा का कोई परिभाषा नहीं है, ज्यादा का कोई पूर्ण विराम नहीं है, ज्यादा तो ज्यादा ही है, उसका कोई अंत नहीं है, इसलिए ज्यादा कभी खत्म नहीं होता। इसलिए जो मिला है, जैसा मिला है, उसी सुविधा से अपनी भक्ति पर ध्यान दीजिए, ना कि भौतिक प्रपंचों पर। ठीक है, चलिए आगे। अब यहां दिखाया गया समानता कि हमारे बीच और पशुओं के बीच समानता क्या है। तो पहला समानता जो वो खाने का, तो अभी बहुत अच्छा समय, इस चित्र को बहुत अच्छे तरीके से देखिए और याद रखिएगा कि जो लोग वृंदावन जा रहे हैं तो आप लोग बंदरों को, जब आप बंदरों से मिलेंगे तो देखिएगा वो कितने स्टाइल से, कितने मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से केला खाते हैं। और मैं आज खोज रहा था, मुझे मिला नहीं, पता नहीं इधर उधर कहीं चला गया है। मतलब उनको जब आप फ्रूटी पीते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा तो इंसान भी नहीं पी सकता। इतना परफेक्ट तरीके से एक जगह बैठकर प्यार से, प्रेम से, बहुत बेहतरीन तरीके से, आप भी 10 मिनट खड़े हो जाएंगे वो, मतलब पूरा बोतल खत्म करते करते। इतने बेहतरीन तरीके से बंदर है ना, वो फ्रूटी जो भी पीता है, तो वो हम लोग भी पीते हैं। फिर हमारे और उनमें अंतर क्या है? तो यहाँ समानताएं दिखाई गई है कि पशु भी खाता है और हम भी खाते हैं, है ना। आगे, हम भी सोते हैं, पशु भी सोते हैं, है ना। इसीलिए बहुत एक अच्छा कहा गया कि जो इंसान ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकता वो ब्रह्म का साक्षात्कार क्या करेगा। इसीलिए उस मुहूर्त को, उस सुबह के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। वो ऐसा मुहूर्त है जिस समय हमें ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए थोड़ी सुविधा होती है। लेकिन जो लोग, देखिए हमारे बहुत सारे हैं सज्जनगण, जो तथाकथित सज्जन, जो 8 बजे से पहले उनका नींद खुलता ही नहीं, फिर कहते हैं कि जीवन में समय ही नहीं है यार, क्या करते, क्योंकि उनका जो रात होता है 3 या 4 बजे रात होती है और फिर सुबह आंख कब खुलता है 10-11। एक ऐसा परिवार है जिसे मैं जानता हूं, उनका ब्रेकफास्ट होता है दोपहर 12 बजे, लंच होता है सुबह को शाम 6 बजे और फिर डिनर होता है रात को 11 या 12 बजे। तो 12 बजे खाते हैं तो सोते होंगे 2-3 बजे तक, फिर वही ये जो चक्कर है वही चलता है। तो ऐसे जीवन करेंगे तो हमारे जीवन और पशुओं के जीवन में ज्यादा अंतर बिल्कुल नहीं है। इसलिए जितना जल्दी उठें, जितना जरूरत है शरीर के हिसाब, शरीर को भी आराम चाहिए। और देखिए, शरीर को अच्छा रखना भी एक हमारा धर्म है, शारीरिक धर्म है ये, कि शरीर को व्यवस्थित रखें, है ना। ज्यादा जोश में भी नहीं आना चाहिए और ज्यादा नीचे भी नहीं जाना चाहिए। जितना हम कर सकें कीजिए और हमें हमेशा प्रार्थना करना चाहिए भगवान कृष्ण के चरणों में कि प्रभु हमें हमें ताकत दीजिए
हमें बुद्धि दीजिए कि हम और आपके चरणों में प्रार्थना कर सके और आपकी भक्ति हम कर सके। इसलिए सबसे बड़ा एक जो चीज है वो है अपने नींद को जीतना। इसलिए अर्जुन को भगवान ने क्या कहा, गुड़ाकेश, क्योंकि वो रात को भी अपनी नींद को भी जीत कर प्रयास करता था कि कैसे कि मैं कैसे और अच्छा धनुर्धर बनूं। उसी तरह हमें चाहिए कि मान लीजिए हम पूरे दिन भर गृहस्थ हैं, पूरे दिन भर हमें समय नहीं मिलता, लेकिन कम से कम अपने नींद का 15 मिनट काट कर ये जरूर कीजिए कि दिन में एक संकल्प कीजिए कि सोने से पहले कम से कम, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 या 2, ये लोग कुछ लोग बहाना मारते हैं कि प्रभु जी ने बोल दिया ऐसा करने के लिए। यदि दिन में आपको समय नहीं मिल रहा है, मान लीजिए ऐसा नहीं हो सकता कि समय नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाता है कि समय नहीं मिल पाता, तो रात में कम से कम बिना सोने से पहले 2 भागवत या भगवत गीता जो भी जिसका भी आप अध्ययन कर रहे हो, 2 श्लोक बिना पढ़े सोना बिल्कुल नहीं है। चाहे वो आप 15 मिनट कम ही सो लें, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन आप कम सोएंगे तो कोई भूचाल नहीं आएगा जीवन में। तो हमें ऐसा संकल्प करके हमें अपना अध्ययन को बरकरार रखना है और उसको आगे बढ़ाना है, नहीं तो हम वही के वही जीवन में रह जाएंगे कि हमें सुबह शाम सोना, नींद ही आता है, सुबह शाम नींद आता है। इसलिए इस नींद से एक और चीज जुड़ा हुआ है जो है हमारा खाद्य। इसलिए हमारे खान पान पर बहुत ध्यान देना चाहिए। यदि खान पान पे हम ध्यान नहीं देंगे तो हम चाह कर भी हम सुबह नहीं उठ पाएंगे। और एक बहुत अच्छा तरीका है जो हम लोग बेस में हम लोग करते हैं, क्योंकि मतलब वही एक तरीका ही है यहाँ पर। यदि हम लोग नीचे मतलब जमीन पर यदि हम लोग सोएं तो देखिएगा हमारा नींद जल्दी खुल जाता है। जैसे कभी कभी बहुत सारे प्रभु जी माता जी को प्रॉब्लम रहती है कि शारीरिक हम लोग नीचे नहीं बैठ सकते, तो वो अलग बात है। लेकिन जो लोग हष्ट पुष्ट हैं, जो लोग कर सकते हैं, जैसे हम लोग एक फोम बोलकर एक चीज उपलब्ध है, आप लोग बैंगलोर वाले लोग जानते होंगे क्या है ये चीज। उसको यदि नीचे डालकर हम लोग जब सोते हैं नीचे, तो अपने आप नींद खुल जाता है सुबह सुबह, तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उठने के लिए। तो इसलिए हम लोग यदि जमीन पर सोएं तो स्वस्थ भी बने रहेंगे और नींद भी जल्दी खुलेगा। तो यदि आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई करके आप लोग देख सकते हैं कि मतलब फोम पे जब हम लोग सोते हैं, आराम गद्दे की तरह ही वो, लेकिन कम गद्दा है, तो कमर का प्रॉब्लम भी कम रहता है और जल्दी नींद भी खुलता है। जल्दी नींद खुलेगा तो हमारा भक्ति भी ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए आगे। फिर है हम हमारे और उनके बीच समानताएं, हम 2 हमारे 2, है ना। आजकल छोटा परिवार सुखी परिवार, तो हम लोग भी बच्चे पैदा करते हैं, पशु भी बच्चे पैदा करते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, समान ही है। मतलब अभी तक हम लोग ने क्या देखा, पशु भी खाता है, हम लोग भी खाते हैं, वो लोग भी सोते हैं, पशु भी सोते हैं, हम लोग भी सोते हैं, पशु भी बच्चे जन्म करते हैं, जन्म देते हैं, हम भी बच्चों को जन्म देते हैं, मतलब कोई अंतर नहीं है। ठीक है। चौथा है वो भी अपने सुरक्षा के लिए प्रयास करते हैं, हम भी सुबह शाम अपने सुरक्षा में प्रयास लगे रहते हैं। सुबह शाम अपने आप को सुरक्षा कैसे प्रदान करें, इसी व्यवस्था में हमारा जीवन कट जाता है। तो ये जो 4 समानताएं प्रभुपाद ने बताए हैं, शास्त्र भागवत बताती है कि खाना, सोना, मैथुन करना और अपनी सुरक्षा करना, ये हम भी करते हैं और पशु भी करता है। फिर अंतर क्या है, जब हम और वो एक ही चीज करते हैं, फिर हमें भी तो पशु ही कहना चाहिए, फिर हमें मनुष्य कहलाने का अधिकार क्या है। तो कुछ लोग कहते हैं कि अंतर ये है, तो यहाँ कहा गया कि इन 4 गतिविधियों पे केंद्रित रहती है। अंतर क्या है, तो कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग नाच सकते हैं, तो पशु भी नाच सकते हैं, हम लोग गा सकते हैं तो पशु भी गा सकते हैं। आप एक बहुत अच्छा सुंदर गीत है, भजन है इसका वृंदावन के लिए, कि वृंदावन तरुलता प्रेम कहे हरि कथा, निकुंजेर पाखी गुली हरि गुण सुनाए। कि निकुंजेर पाखी गुली, पाखी एक शब्द है, बंगाली शब्द है, कि निकुंजेर पाखी गुली हरि कथा सुनाए, कि निकुंज के जो मतलब वृंदावन की जो पक्षियां भी हैं वो भी हरि कथा कहती हैं। तो जो हम लोग नाचना गाना करते हैं, देखिए आजकल जैसे इंडियाज गॉट टैलेंट और डांस इंडिया डांस, बहुत सारे प्रोग्राम है जहां पर डांस मतलब छोटे, कभी वो जूनियर डांस इंडिया डांस, कभी सीनियर, कभी मम्मी डांस इंडिया डांस, बहुत कुछ चलता है। तो इसी चीज में हम अपना जीवन खराब कर दे रहे हैं। यदि हम डांसिंग सिंगिंग करना चाहते हैं तो कृष्ण के लिए कीजिए। यदि हमें गाना गाने का शौक है तो भजन को गाना सीखिए, भजन के लिए वैष्णव जो गीत हैं उनका भजन कीजिए, उनका अध्ययन कीजिए।
ताकि हम भगवान को रिझा सके। मनुष्य को रिझाकर क्या होगा, हमें नचनिया थोड़ी बनना है जीवन में कि मनुष्य को रिझाकर क्या होगा, वो 2-4 ताली मारेंगे, 2-4 आपको हमको प्राइज मिल जाएगा, उसका वो अपने घर, हम अपने घर। लेकिन हमें भगवान को रिझाना है ताकि हम भगवान के घर, जो हमारा असली घर है, हम भगवान के घर जा सके। इसलिए हमें वो नाच गाना, डिस्को डांस, ये सब में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। जो हमें भक्ति की हमारा विपरीत हो, हमें उसे त्याग देना चाहिए। सिर्फ बहुत सीधा सीधा भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जो हमारे भक्ति के विपरीत है, जो हमें भक्ति के पथ पर रुकावट बनता है हमारे जीवन में, उसको त्याग दीजिए। यदि हम नहीं त्याग सकेंगे तो हमें भक्ति आज नहीं तो कल त्यागना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर इतना दम नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि हम इतने मतलब संसार से हम लड़ सके। इसलिए इतना इधर उधर करके अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना है, हमें सिर्फ भक्ति पर ही आरूढ़ तरीके से लगे रहना है। ठीक है, अब सामान्य बात क्या है, देखिए ऐसा क्या है जो मनुष्य जीवन को प्राप्त है, मनुष्य को प्राप्त है, लेकिन पशुओं को नहीं। वो है जिज्ञासा, है ना। हम सवाल कर सकते हैं। जैसे आप यदि अलग धर्मों में जाएंगे तो जैसे मान लीजिए हम बाइबल की बात करें तो वहां पर जैसे शास्त्र, उनके बाइबल में क्या है, कमांडमेंट्स हैं। कमांडमेंट्स का अर्थ होता है कमांड, मतलब एक इंस्ट्रक्शन कि ऐसा ही तुम्हें करना है। तुम्हें ज्यादा सवाल जवाब नहीं करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है अपना। जो बोला गया है बस उतना ही करो, ना हाँ ना कुछ नहीं। बोल दिया गया, जो लिखा है, मान लीजिए वहां लिखा हुआ कि पशुओं में आत्मा नहीं है, मतलब पशुओं में आत्मा नहीं है, बस वहां जिज्ञासा ही नहीं है जीवन में। लेकिन हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म में ये अवसर दिया गया है कि हम जिज्ञासा कर सकते हैं। आपको इसलिए हर सत्र के बाद एक प्रश्न उत्तर सेशन रखा जाता है 2-4 मिनट का, कि किसी के पास कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न कर सकता है। हाँ, तो ये जो है ना कि हम जिज्ञासा कर सकते हैं, ये उपलब्धि, ये अवसर हमारे पास है जो पशुओं के पास नहीं है। और इसी अवसर का हमें उपयोग करके हमें जब कोई ऐसा वैष्णव, जब ऐसा कोई गुरु हमें मिलता है, तो हमें जीवन में अपने आत्म साक्षात्कार के बारे में हमें प्रयास करना है और प्रश्न करना है ना। जैसे लेकिन यहाँ जैसे लिखा हुआ है, लेकिन हमारी गतिविधियां, हमारे प्रश्न किस पर आधारित होती हैं? ये 4, खाली खाना, सोना, मैथुन करना और अपना सुरक्षा कैसे करना है, इन 4 गतिविधियों पर ही हमें हर प्रश्न हम लोग देखेंगे, इन 4 गतिविधियों पे ही होता है। जैसे एक बार उड़ीसा में एक महंत गए वृंदावन से, एक जगह है रायगढ़ बोलकर, तो वहां पर जब गए तो कुछ एक उनके शिष्य रहते हैं, तो उनके घर पे ठहरे हुए थे वो। तो जब एक छोटा सा सत्संग किया गया तो वहां पर एक माता जी आई थी, वो बोलने लगी कि अच्छा महाराज जी, अगर मेरा बेटा का शादी नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए बोलिए। तो महाराज जी हंसने लगे कि उन्होंने कहा कि अरे मैं आपका घर का पुरोहित थोड़ी हूँ कि मैं बताऊंगा, मैं पूरा है ना पोथी पढ़ूंगा कि आपका क्या शनि ग्रह चल रहा है ना, कौन सा ग्रह चल रहा है, कि मैं क्यों शादी नहीं हो रहा, क्या करना चाहिए। वो क्या बोलते हैं, एक शिव जी का कोई पूजा होता है, वो करते हैं ना कि बेटा का जल्दी शादी हो जाए, बेटी का जल्दी शादी हो जाए, कुछ ना कुछ ये सब। मैं थोड़ी वो पुरोहित हूँ आपका। तो मतलब हमारा मन, हम लोग इतने गृहस्थ में, इतने भौतिक जीवन में इतने लिप्त हो गए हैं कि हम ये समझ नहीं पाते कि सही सवाल एक साधु से, एक वैष्णव से हमें क्या पूछना चाहिए, ये भी हमारे दिमाग में नहीं आता। हम हमेशा यही पूछते हैं कि हमारा धंधा में कैसे प्रोग्रेस होगा, हमें और ज्यादा सैलरी वाला नौकरी कब मिलेगा, है ना। इन्हीं सवालों पर, इन्हीं भौतिक जीवन पर ही हमारा सवाल रहता है। लेकिन हमारा सवाल क्या होना चाहिए कि जैसे यहाँ पर एक प्रश्न, एक छोटी सी कहानी है, तो इस कहानी को हम लोग पहले देख लेते हैं। ये प्रभुपाद ने एक किताब है प्रभुपाद का, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, है ना, आत्म साक्षात्कारता। तो उसमें ये दिया गया कि एक बच्चा जो है, जब उसे ज्ञान नहीं होता तो वो अपने पिता से बहुत प्रकार के सवाल पूछता है कि ये कैसा है, वो कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा, बहुत सवाल पूछता है। और उसके पिता जो होते हैं किसी तरह उसको सांत्वना देने का प्रयास करते हैं, इधर उधर का जवाब देकर। तो एक बार इसी तरह जब एक पिता पुत्र रास्ते पे जा रहे थे, तो एक शादी का एक है ना जो झांसा निकलता है, वो निकल रहा था, जहां पर लोग डीजे में खूब नाच रहे होते हैं। तो बच्चा पूछता है कि अच्छा पिता ये क्या हो रहा है? तो पिता कहता है नहीं, ये शादी की पार्टी है, इसलिए लोग नाच रहे हैं खुशी में। तो पिता कहता है शादी क्या होता है? नहीं, जब एक पुरुष और स्त्री एक संबंध में जुड़ते हैं तो उन दोनों का शादी होता है, इसलिए वो लोग उसको बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं।
तब ऐसे इस तरह बहुत आगे बहुत सवाल पूछता है। उसके अंत में फिर वो पिता से यही पूछता है कि अच्छा पिताजी, आप बोले कि क्या आपने शादी किया है? तो इस पर वो पिता हंसने लगता है। अब उसको ये पता नहीं कि अब इस सवाल का जवाब अपने बच्चे को वो कैसे दे। तो ऐसे होता है कि जब हमें सवाल क्या करना है हमें पता नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हम अंधकार मतलब अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए रहते हैं। और अज्ञान के अंधकार में हम क्यों डूबे हुए रहते हैं? क्योंकि हम सुबह शाम सिर्फ भौतिक जीवन में ही जीते हैं। हम भौतिक से अध्यात्म की ओर कभी कदम ही नहीं बढ़ाते। और जब हम बढ़ा लेंगे तो फिर भौतिक सवाल जवाब के बारे में हम ज्यादा बिल्कुल सवाल जवाब हम लोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तत्व ज्ञान प्राप्त हो चुका होगा। और तत्व ज्ञान जब हमें प्राप्त होता है तब हमें ये पता चल जाता है कि ठीक है, जो हो रहा है होगा। तो सुख दुख हमें अपना बस प्रयास करना है। जब सुख का समय होगा सुख आएगा, और सुख जब आएगा तो इतना हर्षित भी नहीं होना है जीवन में। और जब दुख आना होगा दुख आएगा। जिस तरह सुख नहीं था, सुख आया है वो चला जाएगा, दुख नहीं था, दुख आया है, दुख भी चला जाएगा, है ना। शीतोष्ण सम दुखदा, इसलिए बोला गया कि जो भी है, जैसे गर्मी सर्दी आते रहते हैं उसी तरह जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। इसलिए इसके लिए इतना सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। ना तुम सोची तुम महर्षि, है ना। भगवान भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं दूसरे अध्याय में कि इन चीजों के बारे में हमें ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। तो जैसे मैंने कहा कि हमारे प्रश्न आमतौर इन्हीं 4 चीजों पे होती हैं कि हमें कैसे बचना है, कैसे सोना है, कैसे उठना है ना। जैसे मांस भक्षणकारी हमेशा सुबह शाम खाने की सोचते हैं। तो जो लोग मांस भक्षण करते हैं उनमें और ज्यादा कुत्तों में ज्यादा अंतर नहीं होता। जैसे देखिए इस चित्र में कुत्ते ने हड्डी पकड़ रखा है, उसी तरह दूसरी जगह उस इंसान ने भी हड्डी पकड़ रखा है, हड्डी खाने का प्रयास कर रहा है। तो हमारे में और पशु में ज्यादा अंतर नहीं है, जो लोग सिर्फ इन 4 चीजों में ही लिप्त रहते हैं। इसलिए बस वो मतलब हम लोग बोलते हैं ना, पशु बुद्धि हो जाता है हमारा, मनुष्य बुद्धि चला जाता है और पशु की बुद्धि रह जाती है हमारे जीवन में। ठीक है, इसलिए इन 4 चीजों से हमें निकल कर चलना है। ये 4 चीज जरूरी है, जीवन का हिस्सा है, लेकिन यही जीवन है ये बात गलत है। ये 4 चीज हमारे जीवन का हिस्सा है ये सही है, लेकिन ये 4 चीजों को ही हम जीवन में लेकर रह जाते हैं, ये सोच गलत है ना। इसलिए हमें आगे निकलना है। अब है बल्कि इन पर आधारित होना चाहिए। हमारे जो सवाल है किस पे आधारित होना चाहिए? जन्म अर्थार्थो ब्रह्म जिज्ञासा, कि मैं कौन हूं, है ना, मेरा कौन। जैसे हम लोग सवाल, एक बहुत अच्छा क्लास होता है बहुत जगह पर कि मैं कौन मेरा कौन। जैसे आदि शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि काते कांता कस्ते पुत्रः संसारो अयमति विचित्रः कस्य त्वाम वा कुतः आयात तत्व विचिन्त्य तदीय भ्राता। काते कांता, कि कौन किसकी पत्नी है, कौन किसका पुत्र है, कस्य त्वाम वा कुतः आयात, तुम कौन हो और कहां से आए हो। इन सब चीजों को तदीय भ्राता, है ना, ये जो तत्व है, इन सब तत्वों को हमें चिंतन करने का प्रयास करना चाहिए और आत्म साक्षात्कार करना चाहिए कि मैं कौन हूं, क्या मैं शरीर हूं, क्या मैं आत्मा हूं। जब हम इन चीजों के बारे में सोचेंगे तब जाकर कहीं हम ब्रह्म को जानने का प्रयास कर सकेंगे। जैसे प्रभुपाद बहुत अच्छा कहते हैं कि जब हम आत्मा को जानने का प्रयास करेंगे तब जाकर कहीं धीरे धीरे उस पथ पर चलते हुए हम परमात्मा को भी जानने के अधिकारी बन जाएंगे। और नहीं तो हम यदि आत्मा को नहीं जानेंगे, यदि हम क्लास 1 में ही फेल हो जाएंगे तो 10वीं कक्षा तक हम कभी भी नहीं जा सकेंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, ये हमें सवाल करना चाहिए कि क्यों मैं। देखिए इंसान हमेशा अपने सुख के लिए कार्य करता है। सुबह उठते के साथ हर इंसान ये प्रयास करता है कि मैं ऐसा कार्य करूंगा जिससे मुझे खुशी मिले, लेकिन फिर भी इंसान दुख में ही पीड़ित है। क्यों? क्योंकि ये जैसे भागवत कहती है कि सुखाय कर्माणि करोति लोको ना तय सुखम वान्याद उपराम वा विंदेत भूयस्त एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेत। तो ना मैत्र जी कहते हैं विदुर जी से कि ऐसा क्यों होता है कि हर इंसान जो कार्य करता है जीवन में वे सुख प्राप्त करने के लिए ही करता है, लेकिन कार्य करने के बाद वो देखता है कि सुख के साथ साथ और ज्यादा दुख आता है। तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसा कोई पथ बताइए, यदत्र युक्तम भगवान वदेत, कि मुझे कोई ऐसा युक्ति बताइए, ऐसा पथ बताइए जहां पर मुझे सुख मिल सके, जहां पर मुझे आत्म साक्षात्कार हो। ऐसा कोई मुझे व्यवस्था, ऐसा कोई पथ हम मुझे बताइए। तो क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो हर प्रयास जो होता है
वो हमेशा भौतिक जगत के लिए होता है, भौतिक सुख के लिए ही हमारा प्रयास होता है। और बहुत कम वो, जैसे हम लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है हम गीता नहीं पढ़ते तो क्या हो गया, हम भागवत नहीं पढ़ते तो क्या हो गया, हम डेली पूजा तो करते हैं, लेकिन पूजा में क्या करते हैं, वो जो एक दिया दिखा देते हैं, जिस दिए को हम 10 दिन तक नहीं धोए हुए रहते हैं, उसी दिए को भगवान के मुंह में दिखा लेते हैं, ठीक है। क्या हम बासी कपड़ा पहनते हैं? इसीलिए ये भगवान में और भगवान के जितने भी मंदिर में चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में पैरिफेरनालिया कहते हैं, उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए जैसा व्यवहार हम अपने साथ जीवन में करना पसंद करते हैं, उससे भगवान की चीजों के साथ भी हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, है ना। वो जो दिया है, कभी भी एक दिया को जब हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, दूसरी बार उस दिया को कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको अपराध लगेगा। और हमें अपराध लगता है, इसीलिए अपराध भी लगता है, क्योंकि जो दिया रहता है उसी में एक ही हाथ में वो सब कार्य, है ना, घर का भी कार्य कर लेते हैं, भगवान का भी कार्य कर लेते हैं, सब काम बिना आचमन किए यदि हम लोग पूजा पद्धति में कार्य करते हैं तो एक बहुत बड़ा अपराध है हमारे जीवन में। इसलिए हमेशा आचमन पात्र रखना चाहिए अपने ऑल्टर में, अपने मंदिर में, और हर कार्य को करने के बाद हमें आचमन भी करना चाहिए। यदि हम आचमन नहीं करते हैं तो हमें जीवन में शुद्धि नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए आगे। तो यहां पर है कि वही क्या जिज्ञासा करना चाहिए कि अर्थार्थो ब्रह्म जिज्ञासा, कि हमारे अंदर वो जिज्ञासा आना चाहिए जीवन में कि आओ हम सत्य को जानने का प्रयास करें कि सत्य क्या है ना। जैसे सत्यम परम धीमहि, सत्य क्या है, भगवान ही सबसे बड़े है। भगवान जैसे कहते हैं कि नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, कि मुझसे बड़ा सत्य दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। इसलिए जब हम सत्य को जानने का प्रयास करते हैं तब जाकर कहीं, जब हम सत्संग करते हैं, जैसे है ना आदि शंकराचार्य महाराज कहते हैं कि सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलत्वम, निश्चलत्वे जीवन मुक्ति, कि जब सत्संग होगा जीवन में, जब हम सत्य को जानने का प्रयास करेंगे तब जाकर कहीं हम भगवान की ओर हम बढ़ सकेंगे, भगवान को जान सकेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान ही एकमात्र सत्य है। इसलिए यहां कहा गया है कि अब हमें ब्रह्मा के बारे में पूछना चाहिए, पूर्ण सत्य दिव्य आध्यात्मिक प्रकृति, कि कैसे भगवान कार्य करते हैं, भगवान का जन्म कर्म, भगवान के बारे में, भगवान की दैविक लीलाएं हैं, इन सब को जानने का हमें प्रयास करना चाहिए, ना कि भौतिक जगत में अपने आप को लिप्त करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। तो यही एक उपनिषद, एक शास्त्र है जिसका नाम है हितोपदेश, जहां पर एक श्लोक वर्णित किया गया है और कहा गया है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशुभि नरानाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीना पशुभि समाना। अजीत प्रभु पढ़िए। अरे हरे कृष्ण अजीत प्रभु। कांता माता जी पढ़िए। हाँ पढ़ते। जानवर और इंसान दोनों खाने, सोने, संभोग करने और बचाव की गतिविधियों को साझा करते हैं, लेकिन मनुष्यों की विशेष संपत्ति यह है कि आध्यात्मिक जीवन में संलग्न होने में सक्षम है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन के बिना मनुष्य जानवर के स्तर पर है। हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ पर हितोपदेश कहता है कि यदि मनुष्य का जीवन जीने के बाद भी यदि हम सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन में ही लिप्त रह गए, हमारा जीवन उसी तक यदि संकुचित रह गया, तो हम सिर्फ दिखने के लिए, कहने के लिए मनुष्य हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप में हम जानवरों के स्तर पर ही हैं। लेकिन जैसे आप यदि, है ना, जैसे इंग्लिश में मनुष्य का डेफिनेशन क्या है, इंसान का डेफिनेशन क्या है, हम लोग कहा जाता है सोशल एनिमल। आप डिक्शनरी खोल के देखेंगे तो इंसान को भी एक जानवर माना जाता है। बस हम कैसे जानवर से अलग हैं कि हमारा जो बुद्धि है वो जानवरों के बुद्धि की अपेक्षा में ज्यादा विकसित है। इसीलिए हमें सोशल एनिमल, ना कि वाइल्ड एनिमल या तो ना कि डोमेस्टिक नहीं कहा गया। जैसे कहते हैं पेट एनिमल, वाइल्ड एनिमल ना कहकर हमें कहा गया सोशल एनिमल। क्यों? क्योंकि हमारे बुद्धि में और जानवरों की बुद्धि में जमीन आसमान का अंतर है। क्यों अंतर है? क्योंकि हमें प्रश्न करना आता है, हम जिज्ञासा कर सकते हैं, हम अंतर कर सकते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है।
ये जो फर्क है ये जानवर नहीं कर सकते, इसलिए जानवरों को जानवर कहा गया और मनुष्यों को मनुष्य। लेकिन आज विडंबना है हमारे देश की, दुर्भाग्य हमारे समाज का कि हम भी आज उन पशुओं की तरह ही कर रहे हैं। क्या करते हैं, जो भगवान ने जो रात्रि बनाया है, जो व्यवस्था भगवान ने बनाया है कि रात में आपको सोना है, हम रात भर जागते हैं, और जहां सुबह उठकर आपको अपना कर्म क्षेत्र को पकड़ना है, सुबह में हम लोग सोते हैं, रात में जागते हैं और सुबह हम लोग सोते हैं। ये जो उल्टा प्रकृति के खिलाफ, प्रकृति के नियमों के खिलाफ जो हम कर्म कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग मतलब थोड़ा चौड़ा हो जाते हैं दूसरों के सामने, अरे यार कल मैंने 3 बजे सोया, कल आजकल मतलब आप वो अमेजन प्राइम या बहुत सारे चैनल है, वहां पर आएंगे तो बहुत तरह के सीरीज प्रोग्राम आजकल आते हैं। तो उन सीरीज को देख देख कर, जैसे वो एक क्या है उसका नाम है, एक बच्चे का नाम है, उसको पता नहीं मुझे, इंग्लिश में एक सीरीज आता है, वो जितने भी कार्यक्रम है सब मन घड़ंत कार्यक्रम है, और उनको देख देख कर बस पूरा रात ये लोग बिताते हैं, और उठते 4-5 बजे हैं, सोते 4-5 बजे हैं, उठते 9-10 बजे तक, और उठते के साथ भागते हैं कुत्तों की तरह ऑफिस, क्योंकि वहां लेट हो जाएगा तो मैनेजर फिर डंडा मारेगा फिर। तो इस तरह करते करते क्या होता है, उनका शरीर एक दिन खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के खिलाफ, प्रकृति के नियमों के खिलाफ वो कार्य करते हैं, और जब हम ऐसे करेंगे तो हमें प्रकृति दंडित भी करेगा। आज शरीर स्वस्थ है, जवान है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही 40 साल ढलेगा, जैसे 50 साल ढलेगा, सारा बीमारी एक साथ स्वागत करेगा, आइए आइए महाराज आइए बोलकर, तब हमें पता चलेगा कि हमने अपना जीवन खराब कर लिया। तो इसीलिए हमें सिर्फ भौतिक जगत के लिए, भौतिक कार्यों में हमें संलग्न नहीं रहना चाहिए, बल्कि भगवान के चरणों में हमें प्रेम उत्पन्न करना चाहिए अपने हृदय में, और ऐसा कार्य करें। और खास करके ये कार्तिक महीना है, हर दिन जोश के साथ उठिए, और ये सोचकर उठिए कि कल जो हुआ सो हुआ, आज मुझे दृढ़ तरीके से, दृढ़ संकल्प से आज मुझे भक्ति ज्यादा करना है। जैसे बहुत लोग बहुत तरह के व्रत लेते हैं, को जैसे अभी जैसे आप वृंदावन यदि जाएंगे, तो यदि आप कभी वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर में आप लोग यदि रात में रहें, तो आप लोग देखिएगा मेरे ख्याल से 7:30 बजे गौर आरती के बाद गोपी गीत गाया जाता है। हर रोज गोपी गीत होती है, उसके बाद दामोदर अष्टकम होता है। तो यदि आप लोग घर में बैठ के भी हर दिन गोपी गीत गा सकते हैं आप लोग, यदि समय है तो। इस तरह कोई लोग दामोदर अष्टकम गाते हैं, कोई लोग है ना गुरु अष्टकम गाते हैं, कोई लोग जैसे सत्यव्रत मुनि का और एक गाना है, भजन है, उसको भी लोग गाते हैं। कोई लोग वेणु गीत गाते हैं, कोई लोग है ना, और बहुत सारे गीत हैं आपके इसमें, नारायण कवच गाते हैं बहुत सारे लोग। तो जितना आप कर सकें उतना, मतलब पूरा हिमालय मत ले लीजिए सर पे, लेकिन जो आपको लगता है कि हम कर सकते हैं पूरे महीने, इसीलिए इस महीने को नियम सेवा भी बोला जाता है, कि नियम से आपको भगवान का सेवा करना है, इधर उधर नहीं, ना ज्यादा लेना है ना कम लेना है, अपने हिम्मत के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से, अपने जीवन के हिसाब से आप लीजिए, और उस नियम को पूर्ण रूप से पूर्ण कीजिए। ठीक है, चलिए आगे। तो अब आया है पवित्र नाम का अमृत। जैसे हम लोग हमेशा बोलते आए हैं कि ये जो कलिकाल है, इसमें सिर्फ कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतारक, कृष्ण भगवान सिर्फ नाम के रूप में ही इस कलिकाल में अवतार लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, तो नेहा माता जी पढ़िए। जी प्रभु जी। नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, हरि हरि विश्ले जन्म गौ नैनुने। मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, मैंने बस अपना समय बर्बाद किया है। क्यों मनुष्य जन्म पैया, राधा कृष्ण न भजिया। जानी शून्या विष खैणु, क्योंकि मुझे जीवन का मानव रूप प्राप्त हुआ है, जो कृष्ण को समझने के लिए है। फिर भी मैंने इस अवतार का लाभ न उठाकर अपना समय बर्बाद किया है। मैंने सब कुछ किया है, लेकिन राधा कृष्ण की पूजा नहीं, इसलिए मैंने जानबूझकर जहर खा लिया है। जब कोई जानबूझकर जहर खा लेता है तो वह आत्महत्या कर लेता है, और मानव रूप का लाभ न लेना ही कुछ ऐसा होता है। अगर हम इस जीवन में कृष्ण को नहीं समझते हैं तो हम जानबूझकर जहर ले रहे हैं। यह भौतिक जीवन एक धधकती जंगल की आग के समान है। खाना, सोना, सेक्स का आनंद लेना और बचाव करना,
मुख्य भौतिक गतिविधियां हैं। जब हम बस इन चीजों में लगे रहते हैं तो हमारा हृदय हमेशा जलता रहता है, जैसे कि हमने जहर खा लिया है। हम कैसे ठीक हो सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, देखिए इसी चीज को जब मैं पढ़ रहा था, और आज है भी, इसलिए जब ये मैं पढ़ रहा था तो मुझे मेरे दिमाग में आया, इसलिए मैंने ग्रुप में मैसेज किया कि आप सब लोगों को वैष्णव कैलेंडर जो है वो इंस्टॉल करना चाहिए अपने मोबाइल में, क्योंकि आज बहुत मतलब जो कहते हैं प्रेम का साक्षात्कार स्वरूप जो है, उन नरोत्तम दास ठाकुर का आज तिरुभाव दिवस है ना? तिरुभाव दिवस ही है ना? हाँ, मेरे ख्याल तिरुभाव दिवस ही है। तो आज मतलब नरोत्तम दास ठाकुर पे मैंने समय नहीं है, तो मुझे चाहिए था, मैं सोच रहा था कि नरोत्तम दास ठाकुर के ऊपर कुछ एक क्लास हो। तो मतलब नरोत्तम दास ठाकुर, मैं ज्यादा हम लोग समय नहीं लेंगे, बस संक्षिप्त में सुनेंगे, ज्यादा नहीं सुनेंगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो थे वह स्वयं चैतन्य महाप्रभु के में जो प्रेम था उनके जीवन में, उन प्रेम का ही साक्षात स्वरूप है नरोत्तम दास ठाकुर। और इन्होंने बहुत सारे वैष्णव भजन लिखे हैं, बहुत अच्छा है एक एक भजन। तो सारांश में मैं इसके बारे में थोड़ा कहना चाहूंगा कि ये एक बंगाल के एक छोटे से ग्राम था, खिदोर ग्राम बोल के ग्राम है, जहां पर इन्होंने जन्म लिया था। और जन्म के बाद बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन इनका किसी तरह ये मतलब क्या होता है कि ये बचपन से ही ऐसे होते हैं कि ये मतलब हमेशा भगवान की भक्ति करेंगे, इस इनके अंदर वो पीड़ा रहती है। हाँ, तो पीड़ा जब रहती है तो ये क्या करते हैं, किसी तरह मतलब ये है ना, षड गोस्वामी के बारे में इनको पता चलता है, खास करके रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में पता चलता है। तो इनको पता करके वो सोचते हैं कि अब उनसे कैसे मिलना करे, किसी तरह करते हैं। तो ये जो है, एक बार क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु इनके घर के पास एक नदी होती है जिनका नाम है पद्मावती नदी। तो उस पद्मावती नदी में अपना प्रेम को रख देते हैं, मतलब उनको वो प्रेम दे देते हैं, और कहते हैं कि जब मेरा कोई बहुत अच्छा भक्त आएगा तब तुम उसे ये प्रेम दे देना। तो फिर वो पद्मावती नदी स्वयं वो साक्षात्कार रूप लेके आती है भगवान से बातचीत करने के लिए। तो वो कहती है कि भगवान मुझे पता कैसे चलेगा कि किसको देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं। तो वो कहते हैं कि जैसे मैं जब तुम्हारी नदी में जब जल में मैं प्रवेश किया, तो जैसे बड़ी बड़ी लहरें आने लगी, उसी तरह जब कोई भी व्यक्ति जो व्यक्ति तुम्हारे जल में प्रवेश करेगा और तुम्हारे में लहरें उमड़ पड़ेगी, तब समझना है तुम्हें इस प्रेम को उसमें देना है, उसी इंसान को देना है। तब जब एक बार नरोत्तम दास ठाकुर, बहुत बैकग्राउंड स्टोरी है इसमें, कैसे आते हैं वो बहुत लंबा चौड़ा कहानी है। तो जब वो उस पद्मावती नदी में प्रवेश करते हैं तो बाढ़ उमड़ आता है, तब पद्मावती को पता चलता है कि नहीं, यही नरोत्तम दास ठाकुर है और इनको मुझे ये प्रेम देना है। तो जब क्या करते हैं, पद्मावती नदी क्या करती है, एक स्वर्ण रूपी कमल प्रदान करते हैं नरोत्तम दास ठाकुर को। तो जब वो स्वर्ण लेते हैं वो, तो नरोत्तम दास ठाकुर क्या होता है, जब वो जन्म लेते हैं तो उनका सांवला कलर रहता है, उनका जो रंग रहता है, उनका चेहरे का कलर जो रहता है वो सांवला रहता है। लेकिन जैसे वो स्वर्ण रूपी कमल वो धारण करते हैं, वो जैसे लेते हैं अपने हाथ में, उनका पूरा कांति बदल जाता है, उनका पूरा स्वरूप स्वर्णमय हो जाता है। तो ऐसे करते हुए बहुत सारे लीला है बीच में, फिर वो किसी तरह वृंदावन पहुंचते हैं। तो जो सबसे अच्छी चीज है जो मैं आपको कहना चाहता था कि जब वो वृंदावन पहुंचते हैं तो वो जीव गोस्वामी के निरीक्षण में रहते हैं। तो जीव गोस्वामी के अंदर 3 लोग रहते हैं, एक है आपका श्रीनिवास आचार्य, दूसरे एक श्यामानंद पंडित, और तीसरा है नरोत्तम दास ठाकुर। तो नरोत्तम दास ठाकुर के एक बार जीव गोस्वामी पूछते हैं कि अच्छा तुम किससे दीक्षा लेना चाहते हो? तो वो कहते हैं कि नहीं, लोकनाथ गोस्वामी महाराज से। तो वो माथा पकड़ के बैठ जाते हैं, अरे तुम लोकनाथ गोस्वामी महाराज से लेना चाहते हो? वो तो संकल्प लेकर बैठे, वो कभी किसी को दीक्षा ही नहीं देंगे। तो बोलते हैं कि देखिए, जो होता है ना कि जब भक्त और भगवान में जंग होती है तो हमेशा भक्त जीतता है, क्योंकि भगवान अपने आप हार जाते हैं भक्ति के सामने। उसी तरह जब गुरु और शिष्य में झगड़ा होता है, जब जिद ले लेते हैं, तो गुरु चाहकर भी जीत नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो भक्ति के भक्त जो शिष्य होता है, शिष्य की सेवा में वो बंध जाता है। तो जब ये होता है तब एक बार वो लोकनाथ स्वामी गोस्वामी के पास जाते हैं मिलने के लिए उनसे। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं किसी को दीक्षा नहीं देता, तुम जीव गोस्वामी है और भी बहुत सारे वैष्णव है, उनसे जाकर तुम दीक्षा ले लो। तो जो देखिए, जो वैराग्य युक्त होते हैं उनकी सेवा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो ना तो कुछ खाते हैं, ना सोते हैं, ना उठते हैं, ना बैठते हैं। आप किस तरह सेवा करेंगे? कोई तरीका ही नहीं सेवा करने का। आप मान लीजिए आपको सेब लेके जाएंगे, बोलेंगे लीजिए महाराज खाइए, तो बोलेंगे नहीं मैं सेब नहीं खाता, तो आप कैसे सेवा कीजिएगा?
तो उसी तरह नरोत्तम दास ठाकुर यही सोचते रहे, दिन रात यही सोचते थे कि मैं सेवा कैसे करूं, कैसे सेवा करूं। तो बोलते नहीं, अब ठीक है, एक तरीका है। तो जब लोकनाथ गोसाई महाराज सुबह को है ना शौच करने जाते थे, तो उनके पीछे पीछे नरोत्तम दास ठाकुर जाते थे छिप छिप कर, ठीक है, दिखा कर नहीं। तो जब शौच हो जाने के बाद जब लोकनाथ गोसाई महाराज वहां से चले जाते थे, तो उस पूरे जगह को मतलब नरोत्तम दास ठाकुर स्वयं अपने हाथों से लोकनाथ गोसाई महाराज के मल को साफ करते थे। तो और ऐसा वो 1 साल तक करते रहे ना, 1 साल पूरा। मतलब सोचिए कि आपके हमारे घर में जब कोई बीमार पड़ जाता है ना, जो आप बिस्तर छोड़ नहीं सकता और बिस्तर में मलमूत्र करने लगता है, ऐसा हमारे घर में मतलब स्थिति आती है, तो हमारी स्थिति कितनी खराब हो जाती है जिनको सेवा करना है। लेकिन और जबकि वो लोग हमारे रिश्तेदार ही होते हैं, जैसे माँ बाप, सास ससुर, माता पिता, बच्चा बेटा बेटी, हमारे ही रिश्ते होते हैं, लेकिन उनका भी सेवा करना हमारा हालत खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर सिर्फ दीक्षा प्राप्त करने के लिए 1 साल तक लोकनाथ गोस्वामी जी के मल को वो साफ करते हैं। और हर दिन जब लोकनाथ गोस्वामी सुबह आते हैं तो देखते हैं अरे ये जगह साफ हो गया है। तो उसे ऐसा कैसा हो सकता है? तो उसे नहीं, ऐसा हो गया, कुछ हो गया, बारिश हो गया, कुछ हो गया। लेकिन ऐसा जब 1 महीना 2 महीना 3 महीना चला तो वो सोचे नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। उसे नहीं, आज तो मैं इसे जानकर ही रहूंगा कि ऐसा कौन है, क्या ऐसा होता है इस जगह पर मेरे जाने के बाद कि ये जगह साफ हो जाता है। तो वो जब शौच के बाद वो निकलते हैं, जाकर वो पीछे और एक जगह छुप जाते हैं। तो उसके कुछ देर बाद जब नरोत्तम दास ठाकुर आते हैं, जब साफ कर रहे होते हैं, तो वो देखते हैं अरे ये क्या, तुम आते हो साफ करने के लिए? तो वो बोलते हैं कि तब नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि भगवान, आपने तो मुझे अपना शिष्य स्वीकार नहीं किया, लेकिन मैंने आपको अपना गुरु स्वीकार किया, और यदि दीक्षा लूंगा तो आपसे दीक्षा लूंगा, नहीं तो दीक्षा नहीं लूंगा। तो इसी तरह इससे हमें ये सीखने को मिलती है कि देखिए, हम जब किसी गुरु महाराज से हमें दीक्षा लेनी होती है, तो ये ऐसा प्रण हमें नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, अच्छा कभी कांता माता जी हैं तो ठीक है, कांता माता जी से दीक्षा ले लीजिए। अच्छा कांता माता जी से नहीं है तो नेहा माता जी से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, किसी से एक जन लेने से हुआ। तो ऐसा जो संकल्प है, इसका मतलब हम लोग सीरियस बिल्कुल नहीं है। देखिए, इसी तरह हमें जब जिस भी गुरु महाराज से हमें दीक्षा लेनी है, हमें हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। हमें पूरी सोच समझ कर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या नहीं सुन रहे हैं, सब चीज का सुनकर, सोचकर, समझकर तब जाकर हमें दीक्षा लेना चाहिए। देखिए दीक्षा का कितना महत्वपूर्ण यहाँ बताया गया कि सिर्फ दीक्षा लेने के लिए नरोत्तम दास ठाकुर किस पद तक वो मतलब पहुंचे, क्या करने तक भी वो तैयार थे, कि उन्हें सिर्फ क्या चाहिए, दीक्षा पाने के लिए। तो आप कभी वृंदावन जाएं तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को अभी वहां ले जाया जाएगा। वृंदावन से कम आपका 25 किलोमीटर दूर एक जगह है रनवाड़ी बोलकर, जहां पर लोकनाथ गोसाई महाराज तपस्या करते थे। आज भी वो जगह है, बहुत सुंदर जगह है, मतलब पूरे जंगल के अंदर है। आपको भी मौका मिलेगा तो जरूर जाइए। तो वहां पर लोकनाथ गोसाई महाराज बैठकर तपस्या किया करते थे, जहां पर अभी भी व्यवस्था अच्छी नहीं है। आज भी इतने घोड़े गाड़ी बनने के बाद भी व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो सोचिए उस समय कैसा होगा। हाँ, तो यहाँ पर भगवान तो यही संक्षिप्त में है कि नरोत्तम दास ठाकुर सिर्फ दीक्षा लेने के लिए, हमें ये सीख मिलता है हमें नरोत्तम दास ठाकुर से, कि सिर्फ दीक्षा लेने के लिए मतलब कितने हद तक वो सेवा करने को तैयार थे। तो उसी तरह हमें सिर्फ दीक्षा टाइम पास करने के लिए नहीं लेना चाहिए, पर पूरा संकल्पित होकर, जिससे भी हमें गुरु बनाना है अपना, सोचकर समझकर, है ना, पूरा मतलब सब सोच समझकर हमें ये डिसीजन लेना चाहिए जीवन में कि हम किससे हमें भक्ति दीक्षा लेना चाहिए। ये नहीं कि वो महाराज नहीं है तो इससे ले लिए, ये नहीं है तो वो नहीं ले लिए, अच्छा ये 10 नियम बोलते हैं, अच्छा वो 8 नियम बोलते हैं, कि अच्छा उनसे ले लें। हमें एक इंसान को चुनना चाहिए दीक्षा लेने के लिए, और उन्हीं को पकड़कर हमें दीक्षा लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हरि हरि विफले जन्म गानाइनु गुनाइनु, मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, मैंने बस अपना समय बर्बाद किया है। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्णा भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मनुष्य जीवन जीने के बाद भी यदि मैंने राधा कृष्ण की बारे में नहीं चर्चा की, राधा कृष्ण की पूजा नहीं की, तो ये खुदकुशी करने का समान ही है। क्योंकि वो फिर आगे कहते हैं, क्योंकि मुझे जीवन का मानव रूप प्राप्त हुआ है जो कृष्ण को समझने के लिए है, फिर भी इस अवसर का लाभ मैंने नहीं उठाया और अपना जीवन बर्बाद कर दिया, है ना। इसलिए कहते हैं कि जो जीवन को नहीं
जीवन को पूर्ण रूप से जो इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तो भागवत कहती है कि ना तरेत स आत्मा, जो मनुष्य जीवन पाकर भी अपनी आत्मा को, अपने जीव को तार नहीं सकता, वो आत्मा अपनी आत्मा का आत्महत्या ही करता है, भागवत कहती है। ठीक है, इसीलिए मनुष्य जन्म को इतना दुर्लभ बताया गया है। कहा गया है कि दुर्लभो मानुषो देहो क्षण देही नाम क्षण भंगुरा, कि हो सकता है कि ये जो दुर्लभ मानव जन्म है क्षण भंगुर है, क्षण में चला जाएगा, लेकिन फिर भी ये दुर्लभ है। क्योंकि ये दुर्लभ इसलिए है क्योंकि ये इस शरीर से ही हम भगवत प्राप्ति, हम ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकते हैं। इसलिए बहुत जगह पे इस मनुष्य शरीर के बारे में बोला गया है कि यह शरीर मानुषम देहम मुक्ति द्वार मपावृतम, ये जो मनुष्य शरीर है ये मुक्ति का द्वार है। यदि इस अवसर को हमने गवा दिया तो मान लीजिए आत्मा ही, जैसे भागवत कहती है कि हमने आत्महत्या ही कर ली, उसी तरह हमें सोचना चाहिए कि ये अवसर भी हमने खो दिया। फिर आगे वो कहते हैं कि ये भौतिक जीवन एक धधकती जंगल की आग के समान है ना। ये जो संसार है, जैसे बहुत सुंदर ये कहते हैं आपके गौकर्ण जी महाराज अपने पिता आत्मदेव को कहते हैं कि असार खलु संसारो दुख रूपी विमोहका, सुता कस्या धनम कस्या स्नेहा वांजलिते अनिशम, ना चंद्रस्य सुखम किंचिन ना चक्रवर्तिना, सुखम अस्ति विरक्तेना मुनिरेकांत जीवना, कि इस जीवन में ये जो संसार है असार है, इसको पार कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए क्या करना चाहिए, फिर वो कहते हैं कि ना चंद्रस्य सुखम किंचिन ना चक्रवर्तिना, इस संसार में ना मतलब ना चंद्र को सुख मिल सकता है ना कोई चक्रवर्ती राजा को। तो इसलिए बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे आईने में हमारा चेहरा दिखता है, होता नहीं, उसी तरह इस संसार में सुख दिखता है, होता नहीं। लेकिन हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग ये मान बैठते हैं कि इस संसार में ही सुख है, और जो नहीं है उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और यही हमारा सबसे बड़ा गलती है, जिसके कारण हमारा जीवन में दुख ही दुख रहता है। और हमारा पूरा जीवन, जिस जीवन से हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, जिस जीवन से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उस जीवन को हम यूं ही गवा देते हैं। क्यों? उस चीज को प्राप्त करने के लिए जो चीज है ही नहीं इस जीवन में। इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि भौतिक जीवन सिर्फ एक प्रपंच है, एक शरीर मिला है हमारे दुष्कर्मों के कारण, हमारे हमें मतलब इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा थी हमारे अंदर, इसलिए भगवान ने हमें ये शरीर धारण करवाया। लेकिन प्रभुपाद के माध्यम से, जैसे कहते हैं ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि प्रभुपाद के माध्यम से हमें अज्ञान रूपी अंधकार से निकलकर ज्ञान रूपी प्रकाश में, भगवान कृष्ण भावनामृत के प्रकाश में हमें आने का मौका मिला। तो इस अवसर को हमें बिल्कुल नहीं जाने देना है, और जितना दम लगाकर हम भजन कर सके उतना दम लगाकर भजन करना है। और ये सोचकर हमें भजन करना है कि कल हम मरने वाले हैं, तब जाकर भजन होगा। हम सोचेंगे अच्छा ठीक है, अभी तो हम जवान हैं, 20-25 साल का है, अभी तो बहुत साल है, 50 साल का तो होगा। यदि ये सोचेंगे तो हमारे अंदर कभी वो तीव्रता नहीं आएगी भजन करने का। जब हमें यही सोचेंगे कि अगला कल का सूरज हम नहीं देख पाएंगे, जो करना है, जैसे परीक्षित महाराज, जब उनको पता चला कि उनके जीवन में बस 7 दिन है, सब राजपाट छोड़कर, सब धन दौलत शौहरत है ना, परिवार संग, सब कुछ छोड़कर गंगा तट पर चले गए थे। और उन्हें यही चाहिए था कि 7 दिनों में मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे भगवत प्राप्ति हो। और हमें भी ये याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन में भी, हमारे पास भी सिर्फ और सिर्फ 7 दिन ही है, 8वां दिन किसी के पास नहीं है। 7 दिनों में ही किसी का, हर इंसान का है ना जाना और आना 7 दिनों के अंदर में ही होगा, 8वां दिन किसी के लिए नहीं है। इसलिए इतना सोचकर हमें प्रगाढ़ रूप से, पूरे मतलब कंडेंस्ड में रूप से हमें भक्ति करना चाहिए। एक समय में 1 सेकंड भी प्रजल्पा में, बेकार की चीजों में हमें बिल्कुल नहीं गवाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। तो यहाँ पर कहा गया कि प्रचार ही सारे जो प्रभुपाद का जो मिशन है, जैसे रीता माता जी हैं या गई है, तो रीता माता जी जैसे कह रहे हैं कि अगला जन्म जब मिलेगा
तो आप पहले तो अध्ययन करेंगे, उसके बाद जो प्रभुपाद का जो मिशन है और ज्यादा अच्छी तरीके से प्रचार कर सकें और अपने आप को सौभाग्य हम अपने आप को बना सके। तो इसलिए प्रभुपाद जैसे कहते हैं कि हमारा बिजनेस है भक्ति और प्रचार करना, क्या है हमारा ये फैमिली बिजनेस है। तो हमें इसको बिजनेस के तरीके से, मतलब बिजनेस क्या है कि जीवन का जो सर्वोच्च लाभ है जो हमें मिलेगा वो इसी अध्यात्म जगत से मिलेगा। नहीं तो भौतिक जगत में तो जो लाभ है उस इस जीवन में ही है, अगले जीवन में वो नहीं जाएगा। लेकिन जो सर्वोच्च लाभ है वो लाभ तब हमें मिलेगा जब हम भगवान कृष्ण को पकड़ कर रखेंगे और भगवान के नामों का प्रचार हम लोग करेंगे। ठीक है, पढ़िए रीता माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, एक मिनट सोचता हूँ। हाँ नो, कोई बात नहीं माता जी। क्या आपने जो सीखा है उसे साझा करने के लिए तैयार है। अच्छा सॉरी। एक साधु जैसा के ऊपर वर्णित है, भगवान का भक्त है, इसलिए उन्हीं की चिंता लोग को भगवान की भक्ति सेवा में प्रवृत्त करना है, वही उन्हीं की दया है। वह जानते हैं कि भगवान की भक्ति के बिना मानव जीवन व्यर्थ हो जाता है। एक भक्त पूरी देश में घर घर जाकर प्रचार करता है, कृष्ण के प्रति जागरूक बनो, भगवान कृष्ण के भक्त बनो, केवल अपने पशु प्रवृत्तियों को पूरा करने में अपना जीवन खराब न करो। मानव जीवन आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के लिए है। ये साधु के उपदेश है। वह अपने मुक्ति से संतुष्ट नहीं है, वह हमेशा दूसरे के बारे में सोचता है। साधु के पास भक्ति सेवा के महत्व को प्रभावित करने का कार्य है। कभी कभी भक्त पर व्यक्तिगत रूप से हिंसा का हमला होता है। प्रभु यीशु मसीह के सूली पर चढ़ाया गया था। हरदास ठाकुर को 22 बाजार में बेतों से मारा गया था और भगवान चैतन्य के प्रमुख सहायक नित्यानंद पर जगाई और मधाई द्वारा हिंसक हमला किया गया था, लेकिन फिर भी वे सहिष्णु थे क्योंकि उन्हीं का मिशन पतित आत्माओं को छुड़ाना था। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो देखिए यहाँ पर भक्त क्या कहता है, भक्त का सोच क्या होता है। भक्त सिर्फ इतना ही सोचता है कि मानव जीवन जो है आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के लिए ही मिला है। मतलब मनुष्य जीवन जो है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा के लिए ही मिला है, कि हम भगवान के धाम वापस कैसे जा पाए उसी के लिए मिला है। तो यहाँ पर दिखाया गया कि साधु कितना मतलब समाज के बारे में चिंता करता है। जैसे आप यदि देखेंगे, जब ध्रुव जी का चरित्र आप सुनेंगे, जब प्रहलाद जी का चरित्र आप सुनेंगे, तो जब ध्रुव जी के लिए वाहन आया और भगवान के साथ वो वैकुंठ धाम जाने लगे, तो रास्ते में उन्होंने अपने वाहन को रोक दिया और कहा कि अरे रुकिए रुकिए रुकिए, ये क्या हो गया, अरे आप मुझे तो ले जा रहे हैं, मेरी माता को क्यों छोड़ जा रहे हैं, मेरी माता को भी ले जाना है। तो उनको कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आपकी माता दूसरे वाहन से भी आ रही है। तो जो साधु रहता है वो सिर्फ अपने आत्म साक्षात्कार के बारे में सिर्फ नहीं सोचता, वो सोचता है कि कैसे मेरे साथ साथ जो लोग हैं, हो सकता है कि किसी कारणवश वो समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक साधु के अंदर हमेशा तितिक्षा, हमेशा करुणा बनी रहती है कि कैसे सबका उद्धार हो, सब भगवान के प्रति आए। जैसे हमारे प्रभुपाद थे, ये तो उनको हमसे क्या रिश्ता था, प्रभुपाद और हमारे में क्या रिश्ता, कोई रिश्ता नहीं था। प्रभुपाद और अमेरिका में क्या रिश्ता था, कोई रिश्ता नहीं था। फिर भी एक जिद से, एक अपने मतलब 70 साल की उम्र में प्रभुपाद ने, मतलब जहां 50 साल की उम्र में लोग ढिस हो जाते हैं, वहां 70 साल की उम्र में प्रभुपाद ने एक जिद से जाते जाते 2 हार्ट अटैक खाते खाते गए, फिर भी गए, और उन्होंने वो कर दिखाया जो मतलब अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उनके अंदर करुणा, उनके अंदर दया, उनकी तितिक्षा, ऐसे, इसलिए उनको साधु कहा जाता है। ऐसे लोगों को साधु कहा जाता है। साधु सिर्फ वो नहीं है जो कपड़े से गिरवा वस्त्र पहन ले, बड़ा बड़ा दाढ़ी मुंह चुका ले, चोटी रख ले, शिखा रख ले, तिलक कर ले, ऐसे लोग को साधु नहीं कहता, वो तो एक वेशभूषा है। साधु उसको कहा जाता है जिसमें साधुत्व हो,
है ना, जिसमें साधवा हो उसके अंदर, उसको कहते हैं साधु। ठीक है, तो यही यहाँ पर बताया गया कि फिर उदाहरण दिया गया है कि जैसे जब ईसा मसीह को भी जब सूली में लटका कर मारा जा रहा था, तब वो खुद प्रार्थना करते हैं भगवान के, हे प्रभु आप इन लोगों को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। उसी तरह हरदास ठाकुर भी वही कहते हैं कि अपने उनको जो जितने उनके जो सैनिक लोग, राजा के सैनिक लोग जो मारते थे, तो उनको हमेशा वो चैतन्य महाप्रभु इतने गुस्से से आते थे चक्र लेकर कि सबका आज गला काट देंगे, फिर भी वो मना करते कि नहीं नहीं भगवान, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको इस जीवन में ऐसा करने के लिए आप नहीं अवतार लिए हैं। तो ये प्रार्थना सुनकर वो रुक जाते थे। फिर भी है ना, हरिदास ठाकुर किसी मतलब जो लोग उनको मार रहे हैं उन पर करुणा दिखाते थे। उसी तरह माधाई जब है ना, जगाई माधाई के द्वारा नित्यानंद प्रभु का जब सर पत्थर मार के सर फोड़ देते हैं लोग, उस समय भी चैतन्य महाप्रभु बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन उस समय फिर वही नित्यानंद प्रभु ने सांत्वना देते हैं कि नहीं नहीं, आपको इस अवतार में ये कार्य नहीं करना है, आपको चक्र धारण नहीं करना है आपको। तो इस तरह जो साधु होते हैं, जो संत होते हैं, वो हमेशा कृपा दिखाते हैं दूसरों पर। ठीक है, चलिए आगे। तो श्रवणम के ऊपर बहुत ज्यादा बोला गया, हम लोगों ने पहले भी सुना है कि हमेशा सुबह शाम और नवदा भक्ति में श्रवण सबसे महत्वपूर्ण है कि जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, कि जिनके कान भगवान के नाम रूप गुण लीला के बारे में जिन्होंने नहीं सुना है, जिसके कान, वो सर्प के बिल के माध्यम है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि हम लोगों ने बहुत सुन लिया और सुनने का जरूरत क्या है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि राम चरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जानत ही नहीं, कि जो राम के चरित्र को सुनकर, राम और कृष्ण के चरित्र को, लीलाओं को सुनकर जो उब जाते हैं, वो सोचते हैं अच्छा ठीक है, कल तो हमने सुना था, कल तो क्लास हम लोगों ने किया था, आज फिर वही क्या सुनना है। तो उनका कहना है कि ऐसे लोगों ने भगवान के लीलाओं का रस को चखा ही नहीं आज तक, इसलिए ये उब जाते हैं। नहीं तो कभी कोई इंसान भगवान के चरित्रों को सुनकर कभी कोई उबता नहीं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो है, 1 मिनट में, मेरे से आप लोग को सुनाई नहीं देगा। अब आप लोगों को सुनाई दे रहा है? प्रभु जी। आप सुनाई दे रहे हैं? Grade school, high school. मुझे माफ कीजिएगा। हाँ जी प्रभु जी, सुनाई दे रहा प्रभु जी। Training, have been educated for a career, but have you ever gone to a school that teaches you to be human? Yeah, I mean that. A school that teaches how to be a human being. Now, hold on, you may say, I am a human being. But my answer to that would be, how do you know? How do you know what a human being is? Okay, rather than argue, let's go to the Oxford Dictionary. It says, human being, a man, woman, or child of the species Homo sapiens, distinguished from other animals by superior mental development, power of articulate speech, and upright stance. So, that definition hits the problem on the head. Oxford defines you as an intelligent, upright, articulate animal. Yes, it says humans are a species of animal. But aside from this, there's another wiser definition of a human being. The definition of the Bhagavad Gita, which is the universally accepted authority on yoga and dictionary on human conduct and human personal development. The Gita defines a human being as someone who uses his or her superior intelligence to understand that the purpose of life is self-realization and liberation, and who practices spiritual discipline to attain that topmost liberation. A human being is more than an intelligent animal. So, having heard what a human being is, let's consider what an animal is and turn to the Bhagavad Gita. It defines an animal as a living entity
that does 4 things. It eats, sleeps, mates, and defends. So, if education is about training our higher intelligence for a more refined and elaborate kind of eating, sleeping, sex, and defense, then we remain nothing else than refined animals. Not humans, but sophisticated animals. Animals with skirts, suits, and ties, animals with mobile phones and airplanes, animals with atom bombs and rock and roll, and animals who have sex in high-rise buildings, but animals nonetheless. And education that does not teach the science of self-realization is education for an elaborate animal existence. Dear watcher, it's a travesty that humans, in the name of education, have been systematically degraded to the stature of animals. It's unfortunate, but true. It's here in the Oxford Dictionary. So, what is human schooling? The education to be a human is the education that teaches us how to distinguish matter from spirit, to identify ourselves as spiritual beings, completely distinct from our bodies, which are really like clothes covering the soul. Human education is about understanding how we have become degraded to the level of animals, and how we are bound in a world where we struggle for just a meager existence. How did we come to this humiliating condition? And how can we free ourselves from bondage? By following the science of Bhakti Yoga, by chanting the mantra of deliverance, and by living in a way that we are free of karma, not bound by it. Yes, that is the education that teaches us not about eating, sleeping, mating, and defense, but about self-realization. How can you avail yourself of such education? Right now I'm here in Krishna Valley in Hungary. This is the place to receive such an education. Other than self-sufficiency, more important than self-sufficiency, we teach self-realization. And I understand perfectly well that you may not be able to come here. Then for you, I suggest our home study guide. This course is afforded by reading the Bhagavad Gita. It is the primary textbook that we use. It contains the original text translated, and for further guidance, elaborate explanatory notes by my self-realized guru. Unfortunately, you probably didn't get this knowledge at school. Make up at home for what you missed at school. Learn from the Bhagavad Gita. You will. तो यहाँ पर वही मतलब ये शिवराम स्वामी महाराज यही कहते हैं कि मतलब मैंने जो कहा कि इंसान जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, जिन लोगों को समझ में नहीं आया है मैं थोड़ा हिंदी में बता दूं कि जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है वो इंसान को एक मतलब पशु के रूप में ही मानता है। बस वो ऐसा पशु है जिसको थोड़ा ज्यादा ट्रेनिंग मिला है, जो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, जो बातें कर सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। पर भगवत गीता जो है, भगवत गीता इंसान को पशु नहीं कहता। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? ममई वांशो जीव लोके, कि जो मनुष्य है वो भगवान के अंश हैं। मतलब भगवान मनुष्य को मनुष्य मानते हैं, पशु नहीं। और ये फिर वही कहते हैं कि मनुष्य का जो कार्य है सिर्फ 4 चीजें, खाने, सोने, मैथुन करने और सुरक्षा करने के लिए नहीं, पर एक और ऊंचे कार्य के लिए मनुष्य का जीवन मिला है, जो हमें कैसे प्राप्त हो सकता है? हमें भगवत गीता पढ़कर प्राप्त हो सकता है। और जब हम भगवत गीता का अध्ययन करेंगे तो हम अपने जीवन का भी मूल हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये एक किट है, यदि आप लोग किसी को चाहिए, ये प्रभुपाद की छोटी छोटी किताबें हैं, तो यदि आप लोग किसी को चाहिए तो आप लोग मुझे बोल सकते हैं, मैं आपके लिए ऑर्डर कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप इस पूरे सत्र के बाद आपको श्रद्धावान सर्टिफिकेट, श्रद्धावान भक्त कहकर श्रद्धावान सर्टिफिकेट भक्त होने का ये सौभाग्य प्राप्त होगा, जिसके लिए आपको ऐसा एक सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन सर्टिफिकेट मिलने के लिए जो लोग ज्यादा जप करते हैं अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नए हैं
और जो लोग बिल्कुल भी जप नहीं करते, तो यदि आप लोग अपने आप से और शिला प्रभुपाद से आप लोग यदि वादा करते हैं कि आप लोग हर दिन कम से कम 1 माला जरूर करेंगे, तब जाकर ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। और ये पूरा जैसे लिखा हुआ है 12 सप्ताह पूरा होने के बाद ये प्रमाण पत्र आपको मिलेगा। तो यदि हम लोग ये अपने आप को वादा करते हैं कि नहीं एक माला हम लोग तो कम से कम करेंगे ही, जो लोग ज्यादा करते हैं और अच्छी बात है, लेकिन 1 माला हम लोग शुरुआत के लिए 1 माला हम लोग करेंगे, तो और ये पूरा सेशन आप लोग अटेंड करते हैं तो ये सर्टिफिकेट है आपको मिलेगा। ठीक है, तो अंत में मैं यही कहकर समाप्त करूंगा कि देखिए जैसे भागवत कहती है एक बहुत अच्छा बात कि मनुष्य जन्म कब सार्थक होगा, तो भागवत कहती है कि तज्जन्म तानि कर्माणि तदायुस्तन मनोवचः, है ना, कि जब हमारा जीवन में हमारा तज्जन्म हमारा जन्म तज्जन्म तानि कर्माणि तदायुस्तन मनोवचः, है ना। फिर कहते हैं कि कैसे होगा, जब हम भगवान की सेवा करेंगे, है ना, बिना सेवा किए, मतलब इंसान कहते हैं कि निर्णाम ये नहीं सेव आत्मा हरिश्वर, कि जब हम हमारा जो तजन्म मतलब जन्म तजन्म तानि कर्माणि हमारा कर्म, तदायु हमारी आयु, और मन और हमारा वाक्य वचन तब सार्थक होगा जब निर्णाम ये नहीं, ये जो मन निर्णाम का मतलब है मनुष्य, निर्णाम ये नहीं विश्व आत्मा सेव्यते हरिश्वर, कि जब जो विश्व आत्मा है, जो पूरे विश्व के जो आत्मा है, जो परमात्मा है, जब उनका हम लोग जीवन उनका जब हम लोग सेवन करेंगे, जब हरिश्वर जब हरि की सेवा करेंगे, ऐसे हरि जो सबके पूरे विश्व के आत्मा है, विश्व आत्मा हरिश्वर, जब उनकी जब हम लोग सेवा करेंगे मन वचन काय से, तब जाकर कहीं हमारा जन्म, हमारा मन, हमारा कर्म, हमारा वाणी सब कुछ सार्थक होगा, और अंत में हमारा ये पूरा मनुष्य जीवन जो है वो पूर्ण रूप से सार्थक हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। यदि जल्दी से किसी माता जी या प्रभु जी का प्रश्न है तो लेंगे, क्योंकि थोड़ा समय भी हो चुका है, और उसका विराम देंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। सलाह श्री माता जी।